पहला नियम किरचॉफ के दो नियम थे, किरचॉफ के दो नियम थे, जिसमें से हम पहले नियम की अगर बात करें, किरचॉफ के नियम में सबसे पहला नियम था, सबसे पहला नियम होता है संधि का नियम। कौन सा नियम? संधि का नियम, जिसे हम लोग आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। सबसे पहले नियम को क्या बोलते हैं बेटा? आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं। और ये पहला नियम क्या बताता है कि आने वाली सभी धाराएं और जाने वाली धाराएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो किसी जहां-जहां रेजिस्टेंस लगा होगा, जहां-जहां प्रतिरोध लगा होगा, वहां खत्म होने वाला V, वहां खत्म होने वाला V अगर आप जोड़ दोगे, यानी कि उस समस्त भाग की धारा को वहां के प्रतिरोध से गुणा कर दिया जाए और यहाँ की धारा को यहाँ के प्रतिरोध से गुणा कर दिया जाए, तो इनको जोड़ने पे टोटल विद्युत वाहक बल के बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए चला जाए, विद्युत वाहक, चलिए चला जाए। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। देखिए आज के सेशन में आप सभी को किरचॉफ लॉ के सवाल लगवाने वाला हूँ। किरचॉफ के नियम पे सवाल लगवाऊंगा आज, और किरचॉफ के नियम पे जो सवाल बताऊंगा वो सवाल सभी के सभी पेपर में आए हुए सवाल हैं। वो सभी पेपर में आए हुए सवाल, और देखिए कितनी आसान तरीके से मैं सवाल समझाऊंगा, बताऊंगा, और इन सवालों को आप जरूर लगाइए, क्योंकि एग्जाम में आए हुए सवाल हैं तो इन्हीं तरीके के क्वेश्चन पेपर में बनने के चांसेस रहेंगे भी। अगर ये पेपर में आए हुए सवाल हैं तो सिंपल मतलब है कि ये सारे के सारे सवाल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं ये सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए मैंने कल आपको क्या बता दिया था बेटा? कल मैंने आपको बता दिया था कि क्या है किरचॉफ के नियम, क्या है किरचॉफ के नियम, यानी कि संधि का नियम। पहला नियम, किरचॉफ के दो नियम थे, किरचॉफ के दो नियम थे, जिसमें से हम पहले नियम की अगर बात करें, किरचॉफ के नियम में सबसे पहला नियम था, सबसे पहला नियम होता है संधि का नियम। कौन सा नियम? संधि का नियम, जिसे हम लोग आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। सबसे पहले नियम को क्या बोलते हैं बेटा? आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं। और ये पहला नियम क्या बताता है कि आने वाली सभी धाराएं और जाने वाली धाराएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो किसी जंक्शन की ओर, ऐसे लिखिएगा, किसी जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग कितना होता है? 0 होता है ना? किसी जंक्शन की ओर, जंक्शन की ओर, किसी जंक्शन की ओर आने वाली, आने वाली, या ऐसे लिखिए किसी जंक्शन पर मिलने वाली, किसी जंक्शन पर, किसी जंक्शन पर मिलने वाली, मिलने वाली समस्त धाराओं का योग या सभी धाराओं का योग कितना होता है बेटा? 0 होता है। सभी धाराओं का योग क्या रहता है? सभी धाराओं का योग, सभी धाराओं का योग कितना रहेगा? 0 रहेगा। योग कितना होता है बेटा? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। योग 0 होता है। इसका मतलब ये था कि आप सारे आई को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। सारे ही आई को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बेटा? 0 मिलेगा। ये बात तो हमने आपको कल ही बता दी थी, ये बात मैंने आपको कल ही बता दी थी कि समस्त धाराओं का योग कितना होता है? 0 होता है। इसे हम लोग आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि किरचॉफ का पहला नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? तो आवेश संरक्षण पे। किस पे काम करता है बेटा? आवेश संरक्षण पे काम करता है। और इसी नियम को हम लोग धारा का नियम भी कहते हैं। बात याद है ना? कल बताया था कि इसी नियम को हम लोग धारा का नियम भी बोलते हैं, धारा का नियम भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला नियम क्या था? अगला था कि दूसरा नियम या पास का नियम। इसे क्या बोलते हैं? इसे दूसरा नियम बोलेंगे, चाहे फिर हम लोग इसे पास का नियम कहते हैं। इसे हम लोग पास का नियम भी बोलते हैं। पास का क्या मतलब होता है? एक क्लोज फिगर होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इस तरीके से कोई लूप बन जाए। क्या बन जाए बेटा? एक लूप बन जाए। या इसी लूप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेश बोलते हैं। चाहे आप इसी को हिंदी में क्या बोल रहे हो? पास बोल रहे हो, या फिर क्या बोल सकते हो? जाल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जाल बोल सकते हो। बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद। तो एक बंद परिपथ होता है, उस बंद परिपथ को हम लोग पास बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? जाल बोलते हैं। पास बोलते हैं या क्या बोलते हैं? जाल बोलते हैं। ये नियम क्या था? ये नियम कहता था कि किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ, मान लीजिए यही अगर बंद है, यही अगर पूरा का पूरा एक बंद परिपथ है, तो किसी भी बंद परिपथ में, परिपथ में विभिन्न भागों पर, मान लीजिए जहां जहां रेजिस्टेंस लगा होगा, जहां जहां प्रतिरोध लगा होगा, वहां खत्म होने वाला V, वहां खत्म होने वाला V अगर आप जोड़ दोगे, यानी कि उस समस्त भाग की धारा को वहां के प्रतिरोध से गुणा कर दिया जाए और यहाँ की धारा को यहाँ के प्रतिरोध से गुणा कर दिया जाए, तो इनको जोड़ने पे टोटल विद्युत वाहक बल के बराबर ही आएगा। टोटल विद्युत वाहक बल के बराबर आएगा। ये किरचॉफ का दूसरा नियम था। किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी आप सभी भागों की धारा को वहां के प्रतिरोध से गुणा कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको वहां का विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। मतलब सभी विद्युत वाहक बल जो लगे हुए हैं, तो विद्युत वाहक बल खत्म कहां कहां होगा? विद्युत वाहक बल खत्म कहां कहां होता है बेटा? विद्युत वाहक बल जहां जहां प्रतिरोध लगा होगा, वहां वहां कितना ऊर्जा खत्म हुआ है उसी के बराबर होता है। आप जानते हो सभी डिवाइसेस पे क्या होता है बेटा? ऊर्जा खत्म होती है। तो जहां जहां ऊर्जा खत्म होगी, वहां वहां हमारा विद्युत वाहक बल खपत होगा, वहां वहां विद्युत वाहक बल की खपत होगी। और हम इसी तरीके हल करके निकालते हैं। इस नियम को कौन सा संरक्षण बोलते हैं? बताओ जरा। इस नियम को कौन सा संरक्षण बोलते हैं? देखो लिखा हुआ है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण। वही तो बात करते हैं। विद्युत वाहक बल एक तरीके क्या है बेटा? ऊर्जा है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। और इसी को हम लोग कौन सा एक नियम कहते हैं? एक और नियम कहते हैं वोल्टता का नियम। क्या बोलते हैं?
वोल्टता का नियम बोलो चाहे वोल्टेज का नियम बोलो, ठीक है। इसी को किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं और पहले वाले को किरचॉफ का क्या बोलते हैं बेटा, पहले वाले को किरचॉफ को धारा का नियम बोलते हैं, पहले वाले को किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं। चलिए बताओ बेटा, अब देख के बताओ। अब देख के बताइए क्या वॉइस अब आ रही है, अब क्लियर आ रही है, देखिए जरा बताइए अब क्लियर है, बताइए अब क्लियर आ गई। चलिए अब आ रही है आवाज। भाई ऐसे सस्ते इंजीनियर और सस्ता जुगाड़ लगाओगे तो एक बार दिक्कत आनी ही आनी है, ठीक है। मैं प्रोफेशनल तो हूं नहीं, प्रोफेशनल तो हूं नहीं, तो ऐसा सस्ता इंजीनियर लगाओगे तो एक बार तो सर्किट धोखा देगी ना, एक बार तो सर्किट धोखा देगी ही। चलो कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं, शुरू करते हैं आगे इस सवाल में। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए बेटा, सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल को ध्यान से पढ़िए और समझिए क्या पूछा गया आपसे। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है दर्शाए गए उपयुक्त परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में क्या निकालना बेटा, धारा की गणना करनी है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करनी है, यानी कि कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं। देखिए कितने प्रतिरोध है बेटा, एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ और एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है, इन दोनों में कितनी धारा जा रही है ये निकालना है। धारा निकालने के लिए आप ओम के नियम का इस्तेमाल तो करते ही थे, लेकिन ये सर्किट देखो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी कितनी सुंदर तस्वीर दिख रही है इनकी, कि इसमें ओम के नियम का हम लोग अप्लीकेशन अगर करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, ओम के नियम को अप्लाई करने जाएंगे तो पक्का लटकेंगे जाके, ठीक है। आएगा आएगा क्वेश्चन आएगा भाई गोलू यादव, क्वेश्चन आएगा। अभी तो मैं किरचॉफ पे लेके आया हूं ना, अभी तो सवाल बस किरचॉफ पे लेके आया हूं, अभी मैं पूरे चैप्टर का क्वेश्चन लाया ही नहीं। पूरे क्वेश्चन का चैप्टर तब लाऊंगा जब सवाल पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब मैं पूरे चैप्टर का एक साथ कराऊंगा। वो भी अभी कल देखिए, कल मैं पूरी थियरी खत्म कर दूंगा, कल इस चैप्टर की सारी थियरी खत्म हो जाएगी। थियरी खत्म हो जाएगी मतलब मुझे कुछ एप्लीकेशन पढ़ाने, कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने, वो पढ़ा दूंगा कल। तो इस चैप्टर की थियरी पूरी खत्म हो जाएगी, फिर एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम पूरा का पूरा सवाल और पूरा का पूरा बहुविकल्पी कराऊंगा। तब देखिएगा सारा का सारा मजा आपको तब मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल कैसे लगाएंगे, देखिए सवाल कैसे लगाना है, ध्यान समझिएगा सवाल कैसे लगाना है। मैं कह रहा हूं कि देखिए लूप बनाइए, किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करिए, किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करिए। आपको क्या दिया, देखो एक लूप यहां बना के दिया गया है और एक लूप आपको यहां बना के दिया गया है। कौन से दो लूप है, देखो एक लूप बेटा ये बंद वाला है, ये वाला एक लूप है, और एक लूप यहां से लेके यहां से यहां तक पूरा एक लूप है, ये एक लूप है। मतलब हमारे पास दो लूप हो गए, दो लूप हो गए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला पूरा का पूरा लूप हो गया, और एक यहां से यहां का बंद वाला तो पहले से ही। तो हम पहले लूप की बात करेंगे और दूसरे लूप की बात करेंगे और दोनों में किरचॉफ के नियम लगाएंगे। हम दोनों लूप की बात करेंगे और दोनों में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। क्या कहता है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम कहता है कि जितनी भी आप वोल्टेज ले रहे हो, जितना वोल्टेज आप ले रहे हो वो देखो कहां कहां खत्म हुआ है, उन्हीं के जोड़ के बराबर होगा। वो कहां कहां खत्म हुआ है देखिए जरा, वोल्टेज जो लिया गया है, पहले लूप में चलते हैं,
पहले लूप में चलते हैं बेटा, पहले लूप में आते हैं, पहले लूप में आते हैं। और पहले लूप में कौन सा बेटा, ये वाला लूप की बात करते हैं, इस लूप की बात करते हैं। इसमें देखिए हमें बताइए धारा की दिशा किधर होगी, विद्युत वाहक बल जिधर होता है धारा की दिशा उधर होती है। धारा की दिशा इधर है तो विद्युत वाहक बल माइनस से किधर होगा बेटा, प्लस की तरफ होगा, माइनस से प्लस। तो लूप हमेशा कैसे बनाते हैं, अगर धारा इधर जा रही है तो लूप भी आप इधर का बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। और अगर धारा उल्टा जा रही है, धारा मान लीजिए इधर बैटरी ऐसे लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है, बताइए इसमें धारा किधर जाएगी, इसमें धारा किधर जाएगी, सोच लीजिए इसमें धारा किधर जाएगी। मान लीजिए यहाँ नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, ये माइनस ये प्लस, तो विद्युत वाहक बल की दिशा माइनस से किधर होती है, प्लस होती है। और अगर इधर विद्युत वाहक बल है तो धारा भी इधर ही की ओर बहते हुए जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी। तो लूप हमारा कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, लूप हमारा इसी तरीके से बनेगा। आपको पहले लूप बनाना आना चाहिए, मतलब पहले मेश बनाना आना चाहिए कि धारा किधर जा रही है, धारा किधर जा रही है। अगर आप वो बना लोगे तब सही होगा। अब मान लीजिए अगर कुछ ऐसा है, अगर कुछ ऐसा है, यहां ऐसे आपने बना दिया, धारा को इधर जाना, लेकिन धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है। धारा अगर इधर जा रही है, इसका मतलब जो ये बैटरी का डायरेक्शन है माइनस से प्लस, ये माइनस में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा बेटा, माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि विद्युत वाहक बल इधर है, यानी करंट की दिशा ऐसे जाके ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ करंट नीचे आ रहा है और यहाँ करंट ऊपर जा रहा है। तो जब भी करंट ऊपर जा रहा होगा और ये ई का डायरेक्शन अलग होगा तो आपको माइनस में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा, माइनस में लेना पड़ेगा। क्या क्या बोलेंगे, धारा की दिशा में चलोगे, अगर धारा की दिशा में चलोगे तो प्लस, और धारा के विपरीत दिशा में चलोगे तो क्या रहेगा, माइनस। बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखो। किरचॉफ के नियम में सवाल लगाने के लिए दो कॉन्सेप्ट याद रखिए कि धारा के दिशा में रहेंगे तो प्लस, धारा की दिशा से अलग जाएंगे तो माइनस। ठीक है, धारा की दिशा के अगर विपरीत जाओगे तो माइनस, धारा की दिशा में रहोगे तो प्लस रहेगा। बस यही बात याद रखिए और कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, और कुछ भी याद नहीं करना है, हो जाएगा। अमित कुमार आप बीएससी कर रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म है लेट्स स्टडी इंडिया से पढ़िए, लेट्स स्टडी इंडिया से पढ़िए। ठीक है, लेट्स स्टडी इंडिया से पढ़िए, वहां सारे बीएससी कंटेंट आपको दिए जाते हैं, वहां सारे के सारे बीएससी कंटेंट आपको दिए जाएंगे। लेट्स स्टडी इंडिया पर हम लोग पढ़ाते हैं, वहां आपको सारे बीएससी के कंटेंट दिए जाएंगे। चलिए देखिए बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, मैं सवाल में क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा कैसे धारा की दिशा चूज करनी है, मैंने वो समझा दिया आपको कि धारा की दिशा कैसे चूज की जाती है। धारा की दिशा में अगर आप धनात्मक लेना चाहते हैं तो आपको धारा की दिशा में होना पड़ेगा, और अगर आप ऋणात्मक है तो धारा की आप विपरीत दिशा में है, ये बात याद रखिएगा। जिधर धारा रहेगी उधर ही हमारे लूप का डायरेक्शन भी रहेगा, धारा जैसे रहेगी वैसे ही लूप का डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं इस सवाल को लगा रहा हूं, मैं इस सवाल को लगा रहा हूं और देखिएगा क्या बेहतरीन तरीके से मैं आपको सवाल समझाऊंगा। बेटा चलिए पहले लूप में चलते हैं, चलिए पहले लूप में चलते हैं। पहले लूप में क्या है, देखो पहले लूप में धारा की दिशा किधर है, पहले लूप को अगर देखोगे तो तुमको धारा की दिशा दिख जाएगी, इधर चल रही है, इधर चल रही है, ऐसे आ रही है ना, ऐसे वो करंट ऐसे आ रहा है। अच्छा बताओ, जब भी करंट यहाँ पहुंचेगा, ये वाला करंट है, ये वाला करंट है, जब भी यहाँ पहुंचेगा इस तरीके से करंट की दिशा किधर है बेटा बताओ, ऐसे हो गई। हमने कहा जब करंट यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, तो मान लो यहां तक आया और यहां आने के बाद एक इधर टूट गया, एक इधर टूट गया। जितनी चीजें समझा रहा हूं उनको सीखो ध्यान से, वरना समझ में नहीं आएगा। फिर मैं कह रहा हूं कि करंट ऐसे आया, इधर आया, एक पार्ट इधर आया, इधर आया और यहां से टूट गया, यहां से टूट गया। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से जो करंट आया होगा, जो करंट आया होगा, मान लो वो I1 है, कितना बेटा I1 है, I1 है, और यहां जो चला गया वो I2 है, क्या है I2 है। तो यहां कितना धारा गया होगा, यहां गया होगा I1 में से क्या निकाल देना पड़ेगा, I2 निकाल देना पड़ेगा। बताओ सही है कि नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे धारा कितनी आ रही है, I1 आ रही है, और यहां से धारा निकल के कितनी चली गई, I2 निकल गई, मतलब I1 I2 उधर चली गई, तो I1 में से I2 घटा दोगे, जितना बचा होगा वो इसमें जा रहा होगा, वो जा रहा होगा। वही काम देखो यहाँ किया गया है, वही काम यहाँ किया गया है, वही काम आपको यहाँ किया गया है। करंट एक कितना आ रहा बेटा, I आ रही थी, I नाम की करंट आ रही थी, इधर जो चली गई है वो I में से I डैश इधर चला गया, और नीचे गया वो कितना आया, I डैश आ गया कि नहीं। देखो नहीं समझ में आया तो फिर समझो, देखो यहाँ I नाम की करंट आई, I डैश करंट यहाँ चली गई, तो बचा हुआ कितना करंट होगा, कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, I आ रहा था, I आ रहा था, I आया, I डैश इधर चला गया, इसका मतलब बचा हुआ करंट I माइनस I डैश ही यहाँ जाएगा आगे, बाकी सब हट जाएंगे, बाकी सब तो खत्म हो गए। I करंट आया, I डैश चला गया नीचे, तो बचा हुआ करंट I माइनस I डैश आगे की ओर चला जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ बैटरी का डायरेक्शन देखो, I माइनस I डैश करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बैटरी का डायरेक्शन माइनस से किधर होता है, प्लस होता है, इधर होता है, माइनस से प्लस, मतलब ये कहेगा इधर, ये बोलेगा इधर, मतलब इसमें से दोनों चीजें क्या लेनी पड़ेंगी बेटा, नेगेटिव लेनी पड़ेंगी, माइनस में लेना पड़ेगा। बैटरी कैसा काम कर रहा है, माइनस का काम कर रहा है, क्योंकि धारा इधर आ रही है और ये कह रहा है इधर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, चलिए पहले लूप में देखते हैं। पहले लूप में कितना वोल्टेज लिए हो, 10 वोल्ट तुमको मिला, और वो कहां कहां खत्म हुआ है, बस यहां आगे खत्म हुआ है। हर प्रतिरोध पे धारा का मान जो आएगा उसके
रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध से गुणा करके आप वहां निकाल सकते हो कितनी ऊर्जा खत्म होगी, कितनी ऊर्जा खत्म होगी। यानी कि लगाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। पहले लूप में क्या लगाएंगे बेटा, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। तो बताइए कितनी धारा आ रही है, इसके पास कितनी धारा आ रही है, आई डैश धारा आ रही है, और यही आई डैश धारा इससे जाएगी। तो बताओ 10 ओम इसका प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना बेटा 10 ओम है, धारा कितनी है आई डैश है, तो यहाँ कितना खत्म होगा, कितना खत्म होगा, V बराबर आई डैश आर खत्म होगा। और आई डैश तो हमको पता नहीं है, आर तो पता है ना, आर कितना खत्म बेटा 10 ओम, कितना बेटा 10 ओम खत्म है, आर कितना खत्म हुआ है 10 ओम। तो बता सकते हो यहाँ कितनी ऊर्जा खत्म हुई है 10 आई ऊर्जा तो यहाँ खत्म हो गई, कितनी खत्म हो गई 10 आई। प्रतिरोध को धारा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी ऊर्जा खत्म हुई ये पता चल जाएगा। तो देखो 10 आई ऊर्जा यहाँ खत्म हो गई, कितनी खत्म हुई 10 आई। तो पहले लूप में 10 आई ऊर्जा यहाँ खत्म हो गई। क्यों मैंने प्लस में लिखा है, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है, इधर लूप है उधर ही की दिशा में करंट भी जा रहा है, इसलिए प्लस लिखेंगे। जब भी करंट अपोजिट रहेगा, उल्टा करंट अगर जाएगा तो माइनस में लिखना है, बात याद रखना, बस माइनस में लिखना है। यहां से करंट आया, यहां से करंट आया, 10 ओम का करंट इससे पास कर रहा है, कितना धारा इसके पास आई डैश, तो हमने लिखा 10 आई डैश लेगा। और कहीं कुछ खत्म होगा क्या, और कुछ है ही नहीं इस लूप में, पहले वाले लूप में और कहीं कुछ है ही नहीं। 10 ओम पूरा पूरा जो लेंगे 10 वोल्ट, यहीं जाके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 10 आई जो होगा वो पूरे पूरे 10 वोल्ट के बराबर होगा। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि ऊर्जा जहां जहां खत्म होगी उनका जोड़ प्राप्त किए गए विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहां खत्म हुआ, देख लीजिए कहां कहां खत्म होगा, और बैटरी से कितना आया उसके बराबर कर दीजिए। बैटरी से आया कितना 10 वोल्ट, कहां खत्म हुआ 10 आई, यहां खत्म हो गया, आई डैश खत्म हुआ है, आई डैश है। तो यहां से बेटा आई डैश का मान कितना मिल जाएगा हमको, 1 एम्पियर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर मिल जाएगा। क्या पूछा था सवाल में, दर्शाए गए उपयुक्त परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में, किसमें प्रत्येक में प्रवाहित धारा का मान निकालिए, धारा का मान निकालिए। तो R1 में कितनी धारा जा रही है आई डैश, और आई डैश का मान क्या बेटा 1 लिखेंगे। अतः R1 में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बताओ एक तो निकल गया, एक तो निकल गया कि R1 में कितनी धारा जा रही है, 1 एम्पियर की धारा जा रही है, वो तो निकल गया। अब चलते हैं बेटा दूसरे वाले में, अब चलते हैं दूसरे में, अब आते हैं दूसरे लूप में। अब यहां से आते हैं दूसरे लूप में, देखिए कैसे मैं कर रहा हूं दूसरा वाला लूप, बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा, समझिए। अभी आपके सवालों के सीखने का दौर है, अभी आप सीखेंगे समझेंगे, फिर आगे जाके इन्हीं सवालों को आप खुद से लगाने का प्रयास करिएगा, देखिएगा लग जाएंगे सवाल। लेकिन अभी जो सवाल आज मैं लगवा रहा हूं, मैं सारे के सारे मैं खुद करूंगा, आप उनको सीखिए कैसे करने, उन्हीं सवालों को फिर से लगाइए एक बार जाके, फिर से करिए, देखिए आपको चीजें सब समझ में आएंगी, सब समझ में आएंगी। चलिए दूसरे लूप में चलते हैं बेटा, दूसरे लूप में आते हैं, ठीक है। दूसरे लूप में आते हैं, पहले एक बार क्लियर कर दीजिए कि आपको वॉइस क्लियर आ रही है, जल्द से जल्द सभी बच्चे क्लियर कर दीजिए क्या वॉइस क्लियर है, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता रहूं, मैं कमेंट्स पे ध्यान ज्यादा नहीं दे रहा हूं। तो बताइए सारे वॉइस क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। कहीं दिक्कत आएगी तो ऐसा कुछ रिएक्शन करिए जिससे मुझे पता चल जाएगा, मेरा पूरा ध्यान पढ़ाने पर रहता है। फिर दूसरे लूप में आते हैं, इसमें आते हैं बेटा, दूसरे वाले लूप में आते हैं, दूसरे वाले लूप में आते हैं, इसमें आते हैं। चलिए देखिए दूसरा लूप यहां से लेके यहां तक का है, दूसरा लूप यहां से यहां तक का है, तो पहला था, ये बचा दूसरा। अच्छा दूसरे वाले में देखो धारा किधर जा रही है, धारा यहां गई धारा, यहां से धारा जाएगी और यहां पे जाके यहां प्रवाहित होगी, यहां होगी। दूसरे वाले लूप में धारा इधर से आ रही है और यहां जाके यहां प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा आ रही है बेटा, आई माइनस आई डैश धारा आ रही है, आई माइनस आई डैश वाली धारा आ रही है, यहां तक जा रही है, और यही ऐसे जा करके यहां से यहां भी बंद हो जाएगा ना। चलो अच्छा देखो, आई माइनस आई डैश वाला धारा आ रही है, इसमें ऐसे जा रही है, यानी कि ऐसे धारा आएगी और ऐसे जाएगी, तो यहां कुछ ना कुछ तो खपत होगा। कितना खपत होगा बताओ जरा, कितना खपत होगा। आई माइनस आई डैश धारा है, प्रतिरोध कितना है 10, तो कितना खत्म होगा बेटा, कितना खत्म होगा 10 आई माइनस आई डैश। बताओ सही है कि नहीं, धारा को प्रतिरोध से गुणा कर देंगे तो कितना खपत हुआ पता चल जाएगा। देखो अब यही लेके आते हैं, इस तरीके से यही लेके आते हैं और ऐसे जाते हैं, इधर से जा रहे हैं, लेकिन देखो जब इधर से जाएंगे तो ये वाला प्रतिरोध मिलेगा, रास्ते में मिलेगा, ये बोलेगा हम भी तो हैं, लेकिन हमारे में धारा ऐसे आ रही है और तुम जा ऐसे रहे हो। तुम देखो लूप कैसे, लूप ऐसे है ना, ऐसे लूप ऐसे है, जा तुम ऐसे रहे हो, इसकी धारा आ रही है नीचे, मतलब इधर जाना है और धारा नीचे आ रही है, इसका मतलब उल्टी धारा आ रही है। और जब भी उल्टी धारा आएगी तो माइनस में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। और यहाँ कितना खपत होगा, आई डैश नाम की धारा आ रही थी, आई डैश धारा आ रही थी और 10 ओम का प्रतिरोध था, तो कितना खत्म होगा बेटा, 10 आई डैश खत्म हो जाएगा। अब बराबर क्या रहेगा, मैंने देख लिया कहां कहां कितना कितना खत्म हुआ है, मैंने आपको ये बता दिया कि कहां कहां कितना कितना खत्म हुआ है। आई माइनस आई डैश आ रहा था, 10 ओम पे कितना खत्म होगा, ये खत्म होगा। और फिर आगे चलते जाएंगे, हम ऐसे जा रहे हैं, जब ऐसे जाएंगे तो देखो ये धारा अपोजिट पड़ जाएगा, नीचे आ रहा है, हम जा रहे हैं ऊपर,
उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ेगा तो माइनस में लिखेंगे, -10 आई कैप कर दिए, आई डैश कर दिए। अच्छा बताओ, जहां जहां खत्म हुआ है, जहां जहां खत्म हुआ है वो प्राप्त किए गए विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। दूसरे वाले लूप में विद्युत वाहक बल की दिशा कहां है, देखिए दूसरे वाले में विद्युत वाहक बल की दिशा, लूप ऐसे था, लूप मेरा ऐसे था, विद्युत वाहक बल की दिशा देखिए माइनस से किधर होती है, प्लस होती है। लूप ऐसे चल रहा है, लूप ऐसे चल रहा है, मतलब इधर से इधर, लूप का डायरेक्शन ये है, और विद्युत वाहक बल की दिशा इधर है। तो बताओ, जब लूप के उल्टे डायरेक्शन में रहोगे तो कैसे लिखते हैं बेटा, माइनस में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, माइनस में। किसके बराबर रहेगा ये, -10 के बराबर रहेगा। बताओ सही है कि नहीं है, बताइए जल्दी बताइए, यहां तक सही है कि नहीं है, बताइए। ये वाली लाइन आपको समझ में आई है? चलिए, गोलू बोल रहे हैं यहां समझ में आई बात, और बाकी लोग, चलिए राघवेंद्र भी बोल रहे हैं हाँ समझ में आ गई। चलिए, और बाकी लोग बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। हमने कहा जहां जहां जितना जितना खत्म होगा बस उसी को गिनो, बाकी को छोड़ दो। हमने कहा I माइनस आई डैश वाली धारा आएगी 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 आएगी, इससे जाएगी तो कितना खत्म होगा, इतना खत्म होगा। फिर आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे, लेकिन ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है माइनस में लिखेंगे। माइनस कितनी धारा आ रही है इसके पास, आई डैश धारा आ रही थी, और इसका कितना है भाई, 10 है, 10 लिख दिया। और बराबर में क्या कर देंगे, -10, क्योंकि विद्युत वाहक बल की दिशा लूप के दिशा के क्या बेटा, उल्टे में है, -10। अब देखिए 10 10 10 कॉमन लेंगे तो ऐसे ही हटा देंगे, क्या आ जाएगा पास, I माइनस आई डैश आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, आई डैश बच जाएगा, और 10 10 10 कट जाएगा, खाली -1 उधर बचेगा। आई डैश का मान 1 एम्पियर है, रख दो वहां पे आई डैश का मान 1 एम्पियर। अब क्या हो जाएगा बेटा, तो यदि आई डैश बराबर 1 एम्पियर, यदि आई डैश का मान अगर 1 एम्पियर हम उसमें रख दें तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए आई डैश का मान 1 रख देंगे तो I माइनस 1 बचेगा, क्या बचेगा, I माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ भी आई डैश का मान 1 रख दो तो आएगा -1। अब बराबर में क्या रहेगा, बराबर में रहेगा -1, पहले से ही है -1। मैंने सही लिखा है ना, आई लिखा है क्या, आई लिखा है क्या, यहाँ 10 था ना, आई डैश है, आई माइनस आई डैश कर दिया, फिर आई डैश का मान 1 रखना है, आई डैश का मान 1 रखना है, मैंने यहाँ 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, सही किया है। आई डैश का मान 1 हो गया, दोनों में 1 आना चाहिए। यहाँ देखिए आई माइनस आई डैश कर दिया, आई माइनस आई डैश आया, 10 आई डैश हो गया, बराबर में कितना हो गया, -10 हो गया। अब मैंने यहाँ से कहा कि आई माइनस आई डैश, यहाँ भी आई डैश, और यहाँ -1 बचा, 10 10 10 काट दिए सबका। अगर आई डैश का मान 1 एम्पियर रखना होगा तो यहाँ रखेंगे I -1, यहाँ कितना रखेंगे बेटा, -1, और बगल में कितना होगा, -1 पहले से ही है, -1 पहले से ही है, तो I -1 बराबर कितना आ जाएगा, -1, इधर जाके +1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I -1, I बराबर कितना आ जाएगा, ये भी 1 एम्पियर आ गया, कितना आ गया बेटा, 1 एम्पियर, इसका भी आ गया। अच्छा बताओ, आई डैश और आई दोनों का ही मान कितना आया, 1 एम्पियर आया है, दोनों का ही मान कितना है बेटा, 1 एम्पियर आया है। अच्छा बताइए, देखिए अगर दोनों का मान 1 एम्पियर आया है तो हमने तो पहले बता दिया था, प्रत्येक प्रतिरोध पूछा था, प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी, हमने R1 में आपको पहले बता दिया था कि R1 में 1 एम्पियर की धारा जाएगी। अच्छा बताइए, R2 में कितने एम्पियर की धारा आ रही थी, देखिए यही आ रही थी ना, R2 में यही धारा आ रही थी, यहां से यहां तक आ रही थी, और R2 में जो धारा जा रही है, लिखिए R2 में प्रवाहित धारा, अतः R2 में प्रवाहित जो धारा है वो कितनी है बेटा, I माइनस कितनी थी, आई डैश थी, I का भी मान 1, आई डैश का भी मान 1, मतलब R2 के अंदर कितने एम्पियर की धारा जाएगी, 0 एम्पियर, मतलब कोई भी धारा उस R2 वाले रेजिस्टेंस से पास नहीं होगी। बताइए सही है कि नहीं है, बताइए सही है, किसको किसको बात समझ में आई है, किसको किसको ये बात समझ में आई है कि R2 में जो धारा प्रवाहित होगी वो एकदम 0 होगी, मतलब कोई भी धारा R2 से प्रवाहित नहीं होगी, बात एकदम सही है। चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चों, किसी को दिक्कत नहीं है, तो जैसे मैंने इसको समझाया है, बहुत ही बेसिक सवाल पहले उठाया मैंने, बहुत ही बेसिक सा सवाल उठाया है, और तब मैंने आपको ये करके दिखाया। सवालों का स्टैंडर्ड, जैसा कि मैं कहता हूं, सवालों के स्टैंडर्ड शुरुआत में छोटे रहते हैं, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन डरिए मत, सवाल पेपर में आया हुआ है, सवाल 2019 के पेपर में आया हुआ था ये वाला। चलिए आगे चला जाए, अगले सवाल पे आ जाए। देखिए अगला सवाल ये है, आप सर्किट देख के ही डर जाएंगे, और सवाल छोड़ के भाग जाएंगे। चलो जो थियरी वाला सवाल है उसको कर देते हैं, ठीक है। आप सर्किट देख के ही डर जाएंगे और कहेंगे अरे यार कौन करने जाएगा सवाल, तो बहुत कठिन सवाल लग रहा है, ठीक है, बहुत कठिन सवाल लग रहा है, जो कि 2013 में पेपर में आया था ये, ठीक है, 2013 में ये पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए नहीं डरे तो कोई बात नहीं भाई, डरोगे आगे, ठीक है, खुद से करना होगा तो डरोगे, खुद से करोगे तब डरोगे शुभम, चिंता मत करो, ठीक है। चलो देखो, दिए गए चित्र में I1, I2 तथा V के मान ज्ञात करिए, मतलब I1 भी निकालना है, I2 भी निकालना है, और जो बाहर V लगा हुआ उसका मान भी निकालना है। आप पहले एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया था कि विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर V में, विद्युत वाहक बल E में, और आंतरिक प्रतिरोध R में ये संबंध होता है। बताओ ये फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को,
ये वाला फॉर्मूला किसको किसको याद आ रहा है कि V बराबर E माइनस आई आर है? बताइए बताइए बताइए, याद आया? याद आया? ठीक है ना? V बराबर E माइनस आई आर याद रखिएगा, आगे सवालों में इसका इस्तेमाल होगा, आगे सवालों में इसका इस्तेमाल होगा और उसका इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र में I1, I2 तथा V के मान ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। इसमें ऊपर वाली बैटरी का विद्युत वाहक बल 11 वोल्ट दिया है, 11 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, ठीक है, और नीचे वाली बैटरी का विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। भाई वो तो फिगर में ही दे दिया है, जितनी बातें ये बोल रहा है उतनी चीजें तो इसने फिगर में ही दे दी हैं, फिगर में ही दे दी हैं। अब चलते हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है I1, I2 और V के मान ज्ञात करने हैं, I1, I2 और V के मान ज्ञात करने हैं। हम एक काम ये कर रहे हैं, पहले हमको क्या दिख रहा है? हमको ये दिख रहा है कि I1 वाली धारा आ रही है, I2 वाली धारा आ रही है, दोनों आके यहाँ मिल रहे हैं, दोनों आके यहाँ मिल रहे हैं, तब एक नई धारा बन रही है। कौन बेटा? I3 बन रही है। तो हमको तो डायरेक्ट चित्र से ही दिख गया, हमको डायरेक्ट चित्र से ये दिख रहा है, चित्र से ये दिख रहा है कि जो I3 है, जो I3 है वो दो लोगों का जोड़ है, I1 और क्या है बेटा? I2 है कि नहीं है? बताओ, समीकरण नंबर 1 हो गया, बताओ है कि नहीं है? जो I3 वाली धारा है वो दो लोगों का जोड़ है, I1 और I2 का क्या हो गया बेटा? हो गया, दोनों का जोड़ है, क्योंकि I1 I2 आके मिल रहे हैं तब एक नई धारा बन रही है। हमने पहले किरचॉफ, अच्छा यहाँ किरचॉफ का कौन सा नियम लगा है बताएगा कोई? इसमें किरचॉफ का कौन सा नियम लगा है? समीकरण नंबर 1 में बताइए किरचॉफ का कौन सा नियम लगा है? ठीक है, जानकी कुशवाहा बोल रहे हैं कौन से? हाँ कौन, ठीक है, कौन से बोर्ड की क्लास चल रही है? ये यूपी बोर्ड के लिए भी है, बिहार के लिए भी है, झारखंड के लिए भी है, एमपी के लिए भी, राजस्थान के लिए भी है। जहां एनसीईआरटी हिंदी मीडियम फॉलो हो रही है वो सारे ही चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है भाई, कौन बोल रहा है दूसरा नियम लग रहा है? धारा का नियम लग रहा है। धारा का नियम कौन सा नियम होता है भाई? तुम लोग बेइज्जती करवाओगे, तुम लोग बेइज्जती करवाओगे, पक्का बेइज्जती करवाओगे। ठीक है, बेइज्जती करवाने पे तुल गए एकदम से। अरे भाई मेरे, कैसे यहाँ पे लग रहा है? कैसे यहाँ पे दूसरा नियम लग जाएगा? दूसरा नियम वोल्टेज का नियम होता है। मैं कहाँ लगाया अभी? कहाँ कहाँ खत्म हुआ है? जहां जहां पूछूंगा कितना कितना खत्म हुआ है तब कहना दूसरा नियम लगा है। इसमें कहीं विद्युत वाहक बल का यूज किया हूं? नहीं किया ना। अगर विद्युत वाहक बल का इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने तो कहा कि आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगी। तो आने वाली धारा हो गई I1 I2 और जाने वाली धारा हो गई 3। बताओ I3 वाला क्या यार, तुम लोग भी गजब एकदम बात करते हो। ठीक है बताओ, सही है ना? पहला लगाएंगे, पहला लगाएंगे भाई, फर्स्ट वाला नियम लगा हुआ, आवेश संरक्षण का नियम लग रहा है, आवेश संरक्षण का नियम लग रहा है। चलिए पहला नियम लगा हुआ है, धारा का नियम। पहले नियम को धारा का नियम बोलते हैं और दूसरे नियम को वोल्टेज का नियम बोलते हैं। और पहले वाले नियम को आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं, दूसरे वाले को ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। याद रखिएगा, भूलिए मत इन चीजों को। देखिए चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। बेटा अब हम लूप बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? लूप। लूप बनाएंगे तभी निकाल पाएंगे। देखिए क्या बनाता हूं, लूप सुनिए कैसे बना रहा हूं। मैंने कहा कि चलिए यहां से चलते हैं, ए से चलते हैं, ए से चलते हैं। पहला वाला लूप ऐसे बनाते हैं, पहला लूप इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ से यहाँ आए। बताओ पहला वाला लूप देखो ऐसे बनाया, जो रेड से बनाया है वो पहला वाला लूप है। ठीक है, मैंने पहला वाला लूप बनाया है। ठीक है, पहला वाला लूप बनाया है। चलिए सबसे पहला लूप जो बनाया उस लूप का नाम क्या है? देखिए ए से गया, कहां गया बेटा? सी पे गया, सी से कहां गया? डी पे गया, डी से गया बी पे, बी से कहां गया? फिर से मैं ए पे वापस आ गया। आया यहां तक? E1 से होते हुए आया हूं, E1 से होते हुए, E2 से नहीं आया हूं मैं, E1 से होके आया हूं और दूसरे वाले लूप में मैं E2 से हो गया हूंगा। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए जरा कि अगर आप लूप की बात कर रहे हैं, लूप की बात कर रहे हैं तो कौन से लूप की बात कर रहे हो? कौन से लूप की बात करो? लूप का नाम लिख लो, यहां लिखो लूप का नाम, लिखो पहले लूप। पहले लूप, पहले लूप कौन सा लूप बेटा? ए सी। कौन सा नाम लिखो? ए सी। ए सी के बाद क्या आया? डी आया, डी आया, डी के बाद क्या आया बेटा? बी आया, बी के बाद किधर से गए हो? E1 से गए हो और E1 के बाद फिर कहां चले गए? ए पे चले गए। तो ये वाला लूप है, ये वाला रास्ता हमने चूज किया है जो पूरा का पूरा बंद है और पहला वाला लूप हमने यही बनाया है, पहला लूप हमने यही बनाया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पहले लूप में कितना विद्युत वाहक बल मिल रहा है और कहां कहां क्या क्या चीजें खत्म हुई हैं, क्या क्या चीजें खत्म हुई है। हमको उससे मतलब और किसी से मतलब नहीं है। देखिए हमने पहला वाला लूप जब चुना था, ये वाला लूप चुना है मैंने जब, तो कहां कहां क्या क्या चीज खत्म होगा? देखिए एक तो खत्म होगा इस प्रतिरोध पे जो कि आंतरिक प्रतिरोध है, क्योंकि धारा वहां है, प्रतिरोध है तो धारा का मान वहां खत्म होगा ही होगा। तो यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ खत्म होगा और कुछ चल के आगे खत्म होगा, जो बाहर लगा हुआ यहाँ खत्म होगा, और कुछ लगा ही नहीं है, और कुछ लगा ही नहीं, कहीं और कोई प्रतिरोध नहीं है। तो इस रास्ते में केवल दो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है और एक प्रतिरोध यहाँ पे है, बाकी और कोई प्रतिरोध यहाँ पे नहीं है। तो चलिए मैं क्या कह रहा हूँ, पहला वाला प्रतिरोध कितना है बेटा? पहला वाला आंतरिक प्रतिरोध कितने ओम का है? 2 ओम का है। आंतरिक प्रतिरोध कितने ओम का है बेटा? 2 ओम का है। धारा कितनी दे रहा है? ये कितनी धारा दे रहा है? कितनी धारा दिया? I1। ये बैटरी कितनी धारा दिया? I1 दिया।
अगर बैटरी जो धारा दे रहा होगा वो बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध से वही धारा जा रही है ना। देखो ये धारा कितनी दे रहा है, I1 दे रहा है। अगर बैटरी से I1 धारा निकल रही है और बैटरी का अपना प्रतिरोध 2 ओम का है, तो बताओ कितना खत्म होगा। धारा कितनी निकली, I1, प्रतिरोध कितना आया बेटा, R कितना आया, R का मान कितना हो गया, 2 ओम हो गया, तो कितना आएगा 2I। तो पहले लूप में धारा पहले आंतरिक प्रतिरोध पे कितना खत्म होगी बेटा, 2I। बताओ सही है कि नहीं, पहली धारा यहीं पे खत्म हो गई 2I की, कितने से I जा रही है और 2 यहाँ पे है, 2I की धारा खत्म हो गई। अब हम निकलते हैं बाहर, अब निकलते हैं बाहर। बाहर कौन सी धारा है, I3 है। ये I3 जाएगी और इससे जाएगी, इसका कितना ओम है, 24 ओम है। और कितनी धारा है, 24 ओम हो गया और I3 धारा है। तो आगे जो खत्म होगा वो 24 के साथ कौन आएगा बेटा, I3 आएगा। बताओ इसके अलावा कहीं और कुछ खत्म होगा क्या, बताओ इस रास्ते में इसके अलावा और कुछ खत्म हो सकता है क्या। 24 I3, बताइए एकदम सही है ना। मैंने कहा कि बताइए ठीक है ना, ये यहां तक सही है। यहां पे जो खत्म होगा वो 2I का खत्म होगा, क्योंकि धारा I है, I1 है और प्रतिरोध कितना है, 2 है। तो 2I1 खत्म हो गया, कितना खत्म, 2I1 लिखिए, 2I1 लिखिए, 2I1 खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं, तो I3 धारा बाहर निकल रही है और यही I3 इस बाहर वाले से पास हो रही है, तो 24 हुआ। अच्छा बताइए टोटल ये निकला किससे है, किसके बराबर होगा, कौन बता सकता है, कौन बच्चा बताएगा, जल्दी बताइए किसके ये बराबर होगा, किसके ये बराबर होगा, कौन बता सकता है कि बराबर किसके होगा, कितना कितना खत्म हुआ है। 11 के बराबर होगा, गोलू यादव एकदम सही, 11 के बराबर होगा। क्यों 11 के बराबर होगा, क्योंकि कितनी ऊर्जा ली गई थी, 11 वोल्ट लिया गया, वो एक यहाँ खत्म हुआ और एक यहाँ खत्म हुआ। अच्छा बताइए, अब जो मैं लिख रहा हूं इसमें मैंने किरचॉफ का कौन सा नियम लगाया है, बताइए। अब मैंने किरचॉफ का कौन सा नियम लगाया है, जल्दी बताइए। सुप्रिया पटेल गुड इवनिंग, बताइए अब मैंने किरचॉफ का कौन सा नियम लगाया है, कहां कहां खत्म हो रहा है, कहां कहां चीजें खत्म हो रही हैं और वो बराबर है टोटल के। भाई शुभम पहला नियम नहीं है, ये दूसरा नियम है, दूसरा नियम है। गोलू कह रहे हैं दूसरा है, ठीक है। जितेंद्र आवेश का नियम नहीं है, ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है, ठीक है। ये दूसरा है ये। इसमें क्या लगाया गया, हम देख रहे हैं कहां कहां क्या क्या खत्म हुआ है। जब केवल धारा की बात करेंगे तब केवल पहला लगाते हो, जहां जहां खत्म हुआ विद्युत वाहक बल की बात जहां करोगे वहां दूसरा नियम होगा, वहां दूसरा लगता है, ठीक है। चलो देखो देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कहा तुमसे, चलो इसको देखो यहां तक सही है। तो 2I1 तो ठीक था, प्लस 24 I3 का मान है तुम्हारे पास, देखो I3 का मान है, I3 बराबर कितना बेटा, I1 प्लस I2 है, तो यहाँ रख देंगे I1 प्लस कितना कर देंगे, I2 कर देंगे, बराबर में कितना कर देंगे, 11 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2I1 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 24I1 आ जाएगा और प्लस में 24I2 बच जाएगा, 24I2 बच जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 24I1 2I1 मिलके कितना हो जाएगा, 26I1 बन जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, 24 का I2 आ जाएगा, बराबर में कितना, 11। मान लो समीकरण नंबर तुम्हारा 2 हो गया, ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। हमने एक लूप की बात कर ली है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे वाले लूप की। अब इधर से चलेंगे, इधर जाएंगे, यहाँ जाएंगे और घूम के ऐसे आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। अब ऊपर नहीं जाएंगे, तो अब बेटा बात किसकी करेंगे, दूसरे लूप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अब, दूसरे लूप की। चलिए दूसरे लूप में लिखते हैं, दूसरे लूप। और कौन सा हमारा लूप है, देखिए दूसरा लूप कौन सा लूप है, दूसरा लूप है ए के बाद सी के बाद डी के बाद बी के बाद E2 से E2 के बाद कहां आया, ए पे आया वापस। तो ए सी डी बी, देखिए ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर E2 पे जाएंगे और तब वापस कहां आएंगे बेटा, ए पे। तो दूसरे लूप ए सी डी बी E2 से होते हुए ए पे पहुंचे, वहां देखते हैं। अब वहां देखिए क्या क्या चीजें खत्म हो रही हैं, क्या क्या चीजें खत्म हो रही हैं। देखिए I2 नाम की धारा ये बैटरी हमको दे रही है, I2 नाम की धारा दे रही है इधर की दिशा में, और अंदर का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है, 1 ओम है। तो 1 ओम के प्रतिरोध पे I2 नाम की धारा जाएगी, तो I2 इंटू 1 यहाँ खत्म हो जाएगा। प्रतिरोध कितना है, R है, धारा कितनी है, I2 है। तो बताइए I2 और प्रतिरोध का मान कितना है, 1, तो 1 से गुणा कर देंगे, मतलब I2 कितना है बेटा, I2। यहाँ कितनी ऊर्जा खत्म होगी, I2 नाम की ऊर्जा यहाँ खत्म हो जाएगी, ठीक है। I2 नाम की ऊर्जा यहाँ पे खत्म हो गई, तो क्या बन जाएगा, देखिए तो क्या बन जाएगा, I2 आ जाएगा इंटू कितना आएगा, 1 आएगा और प्लस देखिए जरा, जब हम चल के बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, तो वही I3 नाम की धारा फिर से 24 से जाएगी ना, कितने से जाएगी, 24 से वही I3 वाली धारा जाएगी। लेकिन अब किसके बराबर लिखेंगे, कौन बताएगा, जल्दी बताइए, अब किसके बराबर लिखा जाए, अब ये कितने के बराबर रहेगा, बताइए। अब ये कितने के बराबर है, 9 वोल्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया शामू, 9 के बराबर है। कितने के बराबर है, ये 9 के बराबर होगा, तो बराबर में कितना रहेगा, 9 रहेगा, बराबर में क्या रहेगा बेटा, 9 रहेगा, बराबर में 9 रहेगा। अब यहां से देखिए फिर से आपके पास मान हो गया, I2 छोड़ दीजिए, प्लस 24 छोड़ दीजिए, यहाँ पे I3 क्या है, I3 है I1 प्लस I2, समीकरण नंबर 1 से। अब बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। यहां से देख रहे हो I2 आ गया, प्लस कितना आ गया, 24 I1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 24 I2 आ जाएगा, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा।
24i2 और यहाँ i2 मिलके कितना हो जाएगा बेटा 24i1 बाहर कर दो, 24i1 बाहर कर दो, 24i2 एक i2 यहाँ मिलके कितना होगा बेटा 25i2 हो गया। बराबर में क्या रहेगा 9 रहेगा। ये तुम्हारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हो गया। तुम्हारे पास दो समीकरण है, एक 26-24 के साथ है और एक किसके साथ है बेटा देखो 24-25 के साथ है। तो लिखेंगे समीकरण दूसरे और तीसरे को हल करने पर, समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, अगर इनको हल किया जाए, अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल कर दें, बताइए जरा हल करने पर क्या मिलेगा। हल करने पर क्या मिलेगा, दोनों समीकरणों को पहले यहां लिख लीजिए, पहले लिखिए, दोनों को हल करते हैं तब। पहले क्या है बेटा 24-25 वाला पहले लिखे, पहले वाला लिखे। क्या आया 26-24 और 11 है, कितना बेटा 26i1 प्लस 24i2 बराबर में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। सही है कि नहीं, 26i1 24i2 फिर 11 हो गया। और यहां वाला कितना बेटा 24-25 कितना है 24i1 और फिर कितना है 25i2 प्लस कितना हो गया 25i2 और बराबर में कितना रहेगा 9 रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ 24 का गुणा कर दे और यहाँ 26 का कर दे, यहाँ 25 का गुणा करना आसान होता है, तो आप 25 का गुणा इसमें कर दीजिए, 24 का इसमें कर दीजिए। अगर हम यहाँ वाले में 25 का गुणा कर दें, किसका कर दें बेटा 25 का गुणा कर दें, और यहाँ वाले में किसका गुणा कर दें बेटा 24 का गुणा कर दें, तो बताओ 25 का यहाँ कर दोगे तो ये 25-24 हो जाएगा, ये 25-24 का बराबर हो गया, i2 वाला कट जाएगा। तो 24 का 25 में अगर गुणा कर दोगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा बेटा 100, 10 आ गया, 25 दूना 50 और 10 कितना हो गया 60, 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यहाँ 600 बन जाएगा। अब लेकिन 25 का 26 में गुणा करना होगा, तो 26 में 25 का गुणा करेंगे तो बताइए कितना 25 छका 150, 15 आया, 25 दूना 50 और 10 60, 65, 650 कितना आया, पहले गुणा करेंगे तो कितना आएगा 650i1 आएगा, और यहाँ गुणा करोगे 25 का 24 में तो कितना आएगा 600 आएगा, 600i2 आ जाएगा, और फिर 11 का 25 में करोगे तो 11 5 55, 5 कैरी करेगा, हासिल आएगा, 11 दूना 22, 5 कितना हो जाएगा 27, 275। अब देखिए आगे यहाँ किसका गुणा करना है, 24 का 24 में करोगे तो कितना आएगा बेटा 576 आता है, i1 आएगा, और 24 का 25 में करो कितना आएगा 600 आएगा, 600i2 आ जाएगा, और 24 का 9 में करो 9 चौक 36 हो गया, 3 आ गया, 9 दूनी 18 दिन कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। सही है ना, 9 चौक 36, 6 3 आया, 9 दूनी 18 दिन कितना हो गया 21 हो गया। ठीक, अब घटा दिया जाए, माइनस कर दे, यहाँ माइनस कर दे, ये दोनों कट जाएंगे, 650 है। अगर हम 24 जोड़े तो 600 बन जाएगा, और 24 में 50 और जोड़ो कितना हो जाएगा बेटा 74 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 74। सही है, 6 4 10, 7 से 14 15, 74i1 आ गया, 74i1 आ गया। और यहाँ देखिए 15 में से 6 गया, कितना बचा आपके पास 9 बचा, और यहाँ 6 बचा, 6 में से गया कितना बचा 5 आया, बाकी तो खत्म ना, 59 आएगा, 75 है। यहाँ पे गुणा सही करिएगा, गुणा सही रहना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो i1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा 59 बटे कितना आ जाएगा 74 एम्पियर। i1 का मान निकल गया 59 बटे कितना आ गया 74 एम्पियर, 59 बटे कितना आया 74 एम्पियर। सभी लोग कैलकुलेशन साथ में करते रहिएगा, कैलकुलेशन सबका अपना होना चाहिए और साथ में सबका कैलकुलेशन होना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, 59 बटे कितना आ गया 74 आ गया। अब i1 का मान आ गया तो किसी में भी उठा के आप i2 का मान निकाल सकते हो, किसी में रख के i2 का मान निकाला जा सकता है आसानी से। देखिए अब i2 का मान निकाल लेते हैं, तो i2 का मान तो लिखेंगे i1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम समीकरण 2 में रख देंगे इसका मान उठा के, तो बताइए क्या बन जाएगा। i1 का मान कितना है बेटा, समीकरण 2 क्या था आपके पास, देखिए समीकरण 2 क्या था आपके पास, समीकरण 2 है 26 24 और 11 वाला, कितना है 26i1 24i2 और बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। i1 का मान कितना आया, i1 का मान आया 59 बटे 74, तो लिखेंगे 59 और बटे में कितना लिख देंगे 74 लिख देंगे, 74 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 24i2 बराबर में कितना 11, तो कितना आ गया 24i2 आ गया, बराबर में कितना हो जाएगा 11 माइनस इस पूरे को उधर लेके जाओगे तो 26 और गुणे कितना 59 और बटे में कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। 26 59 का गुणा कर लिया जाए, 26 59 का गुणा कर लिए, 9 छंग 54, 5 आया, 6 पंजे 30, 5 कितना हो जाएगा 35 हो गया, और 59 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 118 हो जाएगा, 59 दूनी कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। यहाँ आ गया 4 और 8 5 13 3 1 आएगा, 3 1 4 1 5 आएगा और 1 आएगा, 15 34 कितना आ रहा है 4 आया, 8 5 13 3 3 1 4 1 5 15 34 कितना आ रहा है 15 34 आ रहा है। तो 11 माइनस यहाँ कर दिया तो 15 34 बटे में कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। 74 का 11 में गुणा कर लीजिए और उससे घटा दीजिए, 74 का 11 में कर लेंगे, 11 चौक 44, 4 11 77 77 4 कितना हो जाएगा 81, और फिर आप किससे करोगे बेटा, कर लिया ना 814 आ रहा है, कितना आ रहा है 814 आ रहा है, 11 चौक 44, 4 आएगा, 11 77 77 4 81, चलिए कितना आ रहा है 814 आ रहा है, 814 और माइनस कितना 1534 और बटे कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। किसका मान निकल रहा है ये i2, 24i2 का मान, इसका 24i2 का मान आ रहा है, 24i2 का मान आ रहा है, 24 आएगा नीचे भेजना भी पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए कितना बचेगा
1534 में से 814 घटाना, गुणा, भाग, ये सब सवाल के हिस्से हैं, वो करना पड़ेगा, उनसे भागना नहीं है, उनसे भागना नहीं है। कितना आएगा बेटा? 720। कितना आएगा? 720 आएगा। यहाँ बच जाएगा -720। इधर लिखें, इधर लिखें -720, यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं। तो 24i2 का मान कितना आ गया? 24i2 का मान आ गया आपके पास -720, अब बटे में कितना आ गया? 74 आ गया। 74 आ गया। पढ़ा जानते हो 24 का? 24 3 72, 3 बार में 30 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? i2 का मान आ जाएगा -30 बटे कितना आ जाएगा बेटा? 74 आ जाएगा। कितना आ गया? -30 बटे 74 एम्पियर आ जाएगा। ये किसका मान होगा? i2 का मान होगा। किसका मान रहेगा? ये i2 का मान रहेगा। लेकिन देखो i2 का मान नेगेटिव क्यों आ रहा है? i2 का मान इसलिए नेगेटिव आ रहा है क्योंकि उल्टा चल रहा है। i2 का मान नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि उल्टा चल ही रहा है, उल्टा चल ही रहा है ना, इसलिए i2 का मान नेगेटिव आ रहा है। ये उल्टा चल रहा होगा, इसलिए i2 का मान नेगेटिव। आगे देखिए, i2 का मान आ गया, i1 का मान आ गया, क्या और निकालना था? i2 का मान भी हो गया, i1 का मान भी हो गया, ये तो निकालना था ना। i1 का मान भी निकाल दिया, i2 का मान भी निकाल दिया। अब किसका मान निकालना है बेटा? v का मान निकालना है। और v में कौन सी धारा आ रही है? v में धारा कौन सी आ रही है? i3। तो हमको कहीं से i3 का मान भी मिल जाए तब तो निकालेंगे। तो i3 निकालना तो बहुत आसान है। हम जानते हैं कि जो i3 है वो i1 और i2 दोनों का जोड़ है। i1 और i2 दोनों का क्या है बेटा? जोड़ है। ठीक है, चलिए, ठीक है, i1 i2 दोनों का जोड़ है। अब आप i1 का मान देखोगे अगर, तो i1 का मान कितना है? i1 का मान है 59 बटे 74। कितना बेटा? 59 बटे में कितना बेटा? 74 है। और i2 का मान क्या हो गया? -30 बटे 74 हो गया, 30 बटे 74। अब देखोगे तो 59 में से 3 घटा 30 घटा दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 29 बचेगा। 29 आ जाएगा। 29 बटे कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। ये आपके i3 का मान है, यही आपके i3 का मान हो गया। अब बताओ, इतना एम्पियर i3 का मान आया है, i3 का मान आया है। आपको निकालना कहाँ का वोल्टेज है? आपको निकालना है फिगर में यहाँ का v निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा? IR, कितनी धारा आ रही है? v निकालने के लिए ओम के नियम का इस्तेमाल कर सकते हो। v निकालने के लिए धारा का प्रतिरोध में मल्टीप्लाई करना होगा। धारा कितनी आ रही है वो, और प्रतिरोध कितना है वो, उसका गुणा कर दो तो कितना मिल जाएगा? v बराबर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से? तो आप निकालेंगे v बराबर कितना आ जाएगा? IR आ जाएगा। लेकिन I नहीं है, वहां पे क्या है बेटा? I3R है। कितना है? I3R है। देखो फिगर में देखो, I3 है इंटू R है। कितना I3 आया आपका? v बराबर I3 का मान कितना आ गया? 29 बटे 74 आ गया। 29 बटे कितना है? 74। और गुणे में प्रतिरोध कितना उसका? 24 है। देखो यहाँ से प्रतिरोध कितना है? 24 है। प्रतिरोध कितना हो गया? 24 हो गया। 24 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे आप, काट पीट सकते हैं, गुणा कर लीजिए या काट दीजिए। कितनी बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 2 से कितनी बार में? 37 बार में। और 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 12 बार में। कट जाएगा 2 से 37 बार में, 2 से 12 बार में। 12 का गुणा कर दो, 12 9 108, कितना आया? 10 आया। 12 दूना 24, 24 और 10 कितना हो जाएगा? 34। कितना आ गया? 37 आ गया नीचे, 37 आ गया। तो यही हमारा आ रहा है। इसको डेसिमल में चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, चाहो तो इस विभव का मान को डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकते हो, यानी 348। अगर यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी सही है, यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी सही है। अगर काटना चाहो तो देख लो, काट के कटता हो तो काट भी सकते हो। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 37 से अगर भाग भी देंगे तब भी नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, तो छोड़ दो यहाँ पर। यही आपके v का मान होगा, इतना ही वोल्ट लिख के छोड़ देंगे। अगर दशमलव में जिसको करना होगा दशमलव में कर भी लेगा, नहीं करना होगा यहीं तक लाके v का मान छोड़ देगा, उसका आंसर भी सही रहेगा, उसका आंसर भी सही रहेगा, गलती नहीं है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। चलिए ठीक है, हमने विभव का मान भी निकाल लिया। बताइए, सब कुछ निकाल दिया ना, सारा नियम निकाल दिया। यहाँ से जितना मुझे सब कुछ पता चला किरचॉफ के नियम से, मैंने सारे नियम आपको बताए कि किस तरीके से सवाल बन रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश 2013 में यह सवाल आपसे पूछा गया था। ये 2013 के बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल था। इसमें E1 E2 का मान दिया हुआ था, आपको धारा का मान निकालना था, I1 I2 धारा का मान निकालना था। और धारा में निकालने के बाद, हाँ निकाल सकते हो गोलू, डेसिमल में कर सकते हो, डेसिमल में कर सकते हो, निकाल के रख सकते हो डेसिमल में, अदरवाइज वहीं छोड़ देंगे। चलिए, धारा का मान I1 I2 का मान निकाल दिया, लेकिन उसके लिए पहले सही बनाना पड़ेगा। क्या बेटा? लूप। क्या बनाना पड़ेगा? सही से लूप बनाना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा, तभी काम बन पाएगा। चलिए चलिए आइए इस सवाल पे आते हैं। देखिए ये सवाल क्या है, इस सवाल में आते हैं। इस सवाल में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है आज का ये। वैद्युत परिपथ में ए तथा बी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ए और बी के बीच में कितना विभवांतर आएगा उसकी गणना करनी है। और उत्तर प्रदेश 2018 में ये सवाल आया हुआ है। चलिए, यूपी बोर्ड 2018 का सवाल है, ये 2018 में आया हुआ सवाल है। मेरे पास अभी बहुत सारे बोर्ड्स के एग्जाम के पेपर हैं, बहुत सारे पेपर हैं, उन सबको बारी बारी से सॉल्व करना है। लेकिन हम लोग कुछ चीजें सीख जाएं उसके बाद तो सॉल्व करें, वरना लेके पेपर आ जाओगे, सवाल नहीं आएगा तो डिमोटिवेट हो जाओगे। तो पहले सीख जाओ, उसके बाद हम लोग सवाल लगाते रहेंगे बारी बारी से। चलिए चलिए ठीक है, बारी बारी से हम लोग सभी बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सभी बोर्ड के सवाल सॉल्व करेंगे, ताकि जो सवाल अगर एग्जामिनर के दिमाग में भी आएगा कि यहाँ वाला उठा के यहाँ दे दें, तो आपके पास वहां के बोर्ड के क्वेश्चन के पेपर भी सोल्यूशन रहे वहां पे। ठीक है, चलिए चलिए इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा। देखिए इस सवाल को कैसे हल किया जाए, ध्यान से
ए और बी के बीच में हमको क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए, इसके और इसके बीच में विभवांतर चाहिए, विभवांतर चाहिए। विभवांतर निकालने के लिए क्या करना होता है पता है आपको, यहां से यहां का विभवांतर निकालने के लिए वी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वी वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, वी बराबर ई माइनस आई आर होता है। अगर कोई बच्चा कहता है चलिए सर सब तो पता है, कितना वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे, ई मिल रहा है 4 रख देते हैं। सर आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है, 2 है, 2 रख देते हैं, गुणे। अब खत्म कहानी, अब खत्म कहानी। धारा कैसे निकलेगी, धारा कैसे निकलेगी, पता चला मैटर कहां फंसेगा, मैटर धारा फंसेगा। कहां फंसेगा भाई, धारा। धारा कैसे निकलेगी, v बराबर ई माइनस आई आर तो लगा देंगे, ठीक है, लगा तो देंगे, लेकिन फिर धारा का मान निकालेंगे कैसे, धारा का मान निकालेंगे कैसे, देखो ये मैटर कर रहा है ना, धारा का मान फंस जाएगा, धारा का मान फंसेगा। वही काम हमको, वही काम करने के लिए धारा का मान निकालना है, वही काम करने के लिए धारा का मान निकालना है। चलिए देखिए अब कैसे निकालोगे आप, दो लूप बनाइए, दो लूप बनाइए, दोनों में कहानी सेट करिए, कैसे कैसे लूप का दिशा होगा। देखो यहां से बना रहे हैं, यहां से बना रहे हैं, इधर किया मैंने, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो हम एक लूप का डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं कि इधर से इधर करंट जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन बना दिया है, ऐसे बना दिया है। और चलो इधर का डायरेक्शन भी ऐसे बना देते हैं, इस तरीके से मैंने दोनों लूप की दिशाएं बना दी हैं। ऐसे चलेगा, एक ऊपर दिखा, इसको देखा मैंने, ऐसे गया, ये वाला भी ऐसे जा रहा, तो मैंने इधर की दिशा में बना दिया, बना दिया। अब करंट का भी तो बनाना पड़ेगा ना, करंट का भी बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ से एक करंट कितना आ रहा है, I1 आ रहा है, यहाँ से करंट कितना आ रहा है बेटा, I2 आ रहा है। I1 I2 मिल करके यहाँ कितना बना देंगे, टोटल I3 बना देंगे। बताओ सही है ना, I1 और I2 मिल जाएंगे, I1 I2 मिल जाएंगे, तो लास्ट वाले में I3 नाम का धारा बना देंगे। किसको किसको बात समझ में आई है, जिसको नहीं समझ में आया वो जल्दी पूछ सकता है, अगर आपको नहीं पूछना हो तो कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट चल सकता हूँ फिर आगे, मैं डायरेक्ट चल सकता हूँ आगे। देखो आई इसको इसको दिशा इधर पलट लीजिए, देखिए ऐसे होगा, पलट देता हूँ। देखिए यहाँ दिशा कितना आया, I1 आया, ये देखो इधर के दिशा में ये कितना करंट देगा, इतना कितना करंट दे रहा है, मान लो ये I1 करंट दे रहा है, इधर के दिशा में ये I2 करंट दे रहा है, और इधर जो दिशा दे रहा है ये I3 नाम का करंट दे रहा है, I3 नाम का करंट दे रहा है। बताइए, हमने कहा ये बैटरी है, करंट कितना देगा भाई, करंट कितना देगा, I1 देगा, पहला करंट I1 दिया, ये कितना दिया, I2 दिया, ये कितना दिया, I3 दिया, I3 दिया। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए ये I1 I2 मिल के आए, और इधर आने के, इधर इधर वाली लाइन में, इधर वाली लाइन में आके जब मिलेंगे, इधर वाले में आके मिलेंगे, तो बताओ क्या बनेंगे, I1 आया ऊपर से, I2 आया नीचे से, तो यहाँ पे जब रहेंगे, यहाँ पे टोटल बनेंगे, तो कितना बनेंगे, I1 प्लस I2 बनेंगे, I1 प्लस I2 बनेंगे। लेकिन ये बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, ये I3 उल्टा इधर से आ रहा है। देखो सही बात है कि नहीं, देखो सोच के देखो, खुद से सोच के देखो, I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, दोनों आके इस पॉइंट पे मिल गए, तो धारा कितनी बन गई, I1 प्लस I2 बन गई। लेकिन यहां से जो धारा निकल रही है वो ऊपर जा रही है, कितनी आ रही है, I3 आ रही है। तो धारा ये देखो जंक्शन की ओर आ रही है, कितनी यार, जंक्शन की ओर आ रही है। हमने क्या बताया था, जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग कितना होगा बेटा, जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा। तो बताओ यहां से फिगर से हमको, चित्र से ये पता चल रहा है, हमको चित्र से ये बात पता चल रही है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 का मान कितना होगा बेटा, 0 के बराबर होगा, सब जंक्शन की ओर आ रहे हैं, देखो सब जंक्शन की ओर आ रहे हैं, तो जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग कितना होगा, 0 होगा। तो I1 I2 I3 सबका जोड़ कितना कर दिया, 0 कर दिया, कर दिया। यहां से आप चाहे तो मान निकाल सकते हैं, किसका, I3 का, I3 का मान निकालोगे, ये दोनों उधर चले जाएंगे, दोनों हो जाएंगे माइनस में, और दोनों माइनस में हो जाएंगे, दोनों के आगे मैंने माइनस साइन को कॉमन निकाल के इसको समीकरण नंबर क्या बना दिया, 1 बना दिया। बताओ सही है, बताओ यहां तक बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ठीक है, यहां तक सही है, यहां तक ठीक है, चलिए ठीक है। बताइए शुभम कोई दिक्कत है, बताइए शुभम, शुभम कोई दिक्कत है आपको, एक बार और बताना पड़ेगा, एक बार और देखो, एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं। चलिए थोड़ा मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए बस।
चलिए चलिए, आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत अब नहीं होगी। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट चैनल से बाहर निकाल दिए जाएंगे, डिस्टर्बिंग एलिमेंट चैनल से बाहर निकाल दिए जाएंगे, इसकी चिंता मत करिएगा तुम। ठीक है, डिस्टर्बिंग चैनल से बाहर तो निकल दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, और हटा दिया है मैंने, हटा दिया है मैंने। ठीक है, जो लोग भी पढ़ने में डिस्टर्ब करेंगे, जो लोग भी पढ़ने में डिस्टर्ब करेंगे, उनको चैनल पे कोई जगह नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए हटा दिया जाएगा सब कुछ। चलिए बेटा बताइए, यहाँ सही है। अब इस इतने तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई है? इतने तक में अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इतने तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, जो भी डिस्टर्ब कर रहा हो, जो भी डिस्टर्ब कर रहा हो पढ़ाई में, आपको दिक्कत करे, क्योंकि हमारे पास 10 बच्चे होंगे, ठीक है, वो 10 पढ़ने वाले होने चाहिए। हम लोग का पहला उद्देश्य ये रहता है कि हमारे पास बच्चे कम होंगे, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले बच्चों को अपनी जगह जगह देंगे। जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होगा उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फालतू की बकवास करने के लिए कमेंट बॉक्स नहीं खुला हुआ है। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं आप उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप कमेंट करिए तो ध्यान रखिए इस बात का कि आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे, कहानी एकदम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सोच के बोलिए, समझ के बोलिए, सब पढ़ने आते हैं, आप भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, आप भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। और दूसरे की तो क्या, लड़कियों पे कमेंट करना बेवजह की चीजें हैं? क्यों कमेंट करना है भाई? तुम पढ़ने आए हो, तुम पढ़ के जाओ, कहानी खत्म करो। भाई अगला पढ़ रहा है, उसको तुम बेवजह का डिस्टर्ब किए जा रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलता है सब चीजों का। देखो, हमने कहा कि यहाँ से धारा कितनी आ रही थी, I1 आ रही थी, यहाँ पे कितनी आ रही है बेटा, I2 आ रही है, और यहाँ पे कितनी आ रही है, I3 आ रही है, I3 आ रही है। हमने तो देखा, हमने तो रिसेंट दिनों में देखा इस तरीके से गजब गजब तरीके की मेंटेलिटी होती चली जा रही है। मतलब तुम 12th क्लास में हो, अभी 12वीं क्लास में, और जिस तरीके की मेंटेलिटी चल रही है उस तरीके से आगे तुम्हारा भविष्य कहाँ जाएगा, इस चीज की चिंता तुम्हें बहुत करनी चाहिए भाई। कोई वो नहीं है कि कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, इस तरीके की सोच लेके जाओगे कहाँ? जब तुम कमेंट बॉक्स में किसी को नहीं छोड़ सकते हो तो भविष्य सोचो, कौन सा बाप अपनी लड़की तुम्हारे हाथ दे देगा? और फिर क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम? मतलब कमेंट बॉक्स में तुम्हारी रिबल्टी नहीं है, तुम रिस्पेक्ट अगर कमेंट बॉक्स में नहीं दे पा रहे हो, जिंदगी में किसको क्या ही रिस्पेक्ट दे पाओगे? चलो देखो, I1 हुआ, I2 हुआ, और क्या हुआ बेटा, I3 हुआ। I1 हुआ, I2 हुआ, और I3 हुआ। हमने कहा कि जंक्शन, ये जंक्शन है बेटा, ये जंक्शन है। देखो इसकी तरफ सभी धाराएं आ रही है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, सभी धाराएं आ रही हैं, तो सभी धाराओं का योग कितना होगा, 0 होगा। तो I3 का मान यहां से निकालेंगे तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, माइनस I1 प्लस I2 हो जाएगा। शुभम, आई होप क्या क्लियर होगा आपको। यहाँ लगाया मैंने किरचॉफ का पहला नियम, मत कहना किरचॉफ का दूसरा नियम है, किरचॉफ का पहला नियम है, ये किरचॉफ का पहला नियम है। ठीक है, चलिए ये किरचॉफ का पहला नियम है। तो हमने कहा कि I3 का मान तो ऐसे निकाल दिया मैंने, I3 का मान निकल गया। अब बेटा मेरी बात सुनो, अब मैं बनाने जा रहा हूं लूप। लूप कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, यहां से यहां की दिशा में लूप बना दिया, और एक लूप मैंने ऐसे बना दिया। कैसे बना दिया? हमेशा बड़े वाले पोटेंशियल को देखा करिए, 4 वोल्ट 2 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट 4 वोल्ट, मैंने बड़े वाले के अकॉर्डिंग लूप बनाया है। करंट की दिशा इधर थी, इधर बना दिया, इधर की दिशा के अकॉर्डिंग इधर बना दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आ रही बात? चलिए आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा। यहां से मैं एक बात अब ये कह रहा हूं, चलिए इसमें लगाइए किरचॉफ का नियम, इसमें लगाइए किरचॉफ का नियम। देखिए पहले वाले लूप में अगर किरचॉफ का नियम लगाया जाए तो यहां लिख रहा हूं मैं, पहले लूप में किरचॉफ का नियम, पहले लूप में किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। अगर मैं पहले लूप में किरचॉफ का नियम लगा देता हूं, अगर मैं पहले लूप में किरचॉफ का नियम लगा देता हूं तो क्या मिल जाएगा? देखिए पहले लूप में धारा इधर जा रही है, इधर जा रही है। कितनी धारा जा रही है बेटा? I1 धारा जा रही है। कितनी जा रही है? I1 धारा जा रही है। कितने प्रतिरोध से जा रही है? 3 ओम के प्रतिरोध से जा रही है। I1 धारा अगर 3 ओम के प्रतिरोध से चली जाए तो कितना खर्चा होगा यहाँ पे? यहाँ कितना खर्चा होगा? 3 ओम, और धारा कितनी? I1, मतलब 3 I1 खर्चा हो जाएगा। कितना खर्चा होगा? 3 I1 खर्चा होगा। अच्छा बताइए, लूप में इधर चलिए, इधर चलिए, इधर चलिए, इधर चलिए, घूम कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। देखो घूम के इधर से ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे घूम के आओगे। कितने ओम का लगा हुआ है? 2 ओम का लगा हुआ है। कितना बेटा? 2 ओम का लगा हुआ है। और 2 ओम में धारा जो इधर से, इसमें जो धारा जा रही है वो कितने ओम, कितने की है बेटा? I2 की है। I2 धारा की दिशा इधर है, जबकि ऊपर वाले लूप से आप ऐसे नीचे आ रहे हो, इधर आ रहे हो। देखो इधर से इधर आ रहे हो, उल्टा आ रहे हो, उल्टा ऐसे आ रहा है, तो कि धारा इधर जा रही है। इसकी धारा जो है I2 वो इधर जा रही है, जबकि लूप ऐसे चल रहा है, इसलिए हम लिखेंगे -2I2। बताओ किसको किसको बात समझ में आई है? बताओ, सही है? हाँ, अख्तर अली बिहार बोर्ड के लिए बिल्कुल ताबड़तोड़ कंटेंट है भाई, बिहार बोर्ड के लिए एकदम ताबड़तोड़ कंटेंट है, बहुत आराम से आप पढ़ सकते हो। बिहार बोर्ड के लिए तो पूरा का पूरा सिलेबस मैच होता है। बताइए सही है ना? मैंने कहा ना लूप की दिशा देखिए बेटा, लूप की दिशा देखा करिए। लूप हमने इधर बनाया, लूप इधर बनाया,
हमने कहा कि हम लूप जो बना रहे हैं, हम जो लूप बना रहे हैं वो इधर से इधर बना रहे हैं। तो जब तुम इधर से इधर आ रहे हो तो जब नीचे वाले में आओगे तो यहाँ तो I2 धारा जा रही थी, लेकिन धारा इधर जा रही है। तुम इधर रहो तो माइनस में लिखेंगे ना। चलिए, इधर धारा I1 थी, इधर धारा I2 था और इधर धारा कितनी थी, I3 थी। ठीक है, चलिए बराबर किसके रहेगा, कौन बताएगा किसके बराबर रहेगा, कौन बताएगा कि यहाँ ये किसके बराबर रहेगा, 10 वोल्ट की 4 वोल्ट, कौन बताएगा, बताइए कौन बताएगा 10 वोल्ट के 4 वोल्ट बराबर किसके रहेगा, जल्दी बताइए, कौन बता सकता है। 10 वोल्ट नहीं रहेगा, गोलू 10 वोल्ट नहीं रहेगा, कोई 4 मत बोलना, 4 भी नहीं रहेगा, ये होगा बेटा विभवांतर। क्या होगा ये, विभवांतर होगा। श्यामू आपका भी गलत है, एबीसी इकोनो आपका भी आंसर गलत हो गया। विभवांतर के बराबर रहेगा। विभवांतर कितने का है, देखिए ना, विभवांतर भाई 10 वोल्ट लग गया, 4 वोल्ट यहाँ लग गया, इफेक्टिव कितना वोल्ट बचा, ये कैसे भूल सकते हो आप, भूल गए क्या, 10 न्यूटन 4 न्यूटन, तो बचता कितने न्यूटन का है, 6 न्यूटन का बचता है, बस हुआ ना। ये इधर दे रहा है, ये इधर दे रहा है, तो बताओ 10 में 4 गया, कितना आया, 10 माइनस 4 वोल्ट, कितने का बेटा, 6 वोल्ट बचेगा, कितना बचेगा, 6 वोल्ट बचेगा। अब बताइए कुछ कर सकते हो इसमें, 3 आई है 2 आई है बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, 3 आई है 2 आई है बराबर में 6 हो गया, तो कितना आ गया 3I1 माइनस 2I2 बराबर में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 1 तो यहाँ पे था ही, इसको समीकरण 2 बना लीजिए, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर क्या होगा बेटा, 2 हो गया, सही यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि नीचे वाले में चलिए, देखिए नीचे वाले में चलिए, नीचे वाले में चलते, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, ये I3 है आपका, ये I3 है, ये आपका I2 है, ये आपका I1 है। अब मैं कह रहा हूँ चलिए इस वाले लूप में चलते, यहाँ वाले लूप में। तो बेटा जब दूसरे लूप में चलोगे तो दूसरे लूप के अनुसार क्या होगा बताओ जरा, दूसरे लूप में क्या हो जाएगा, जब दूसरे लूप की हम बात करेंगे तो यहां से बताइए, यहां से कितने का करंट आ रहा है, I2 2 का करंट आ रहा है, I2 का करंट आ रहा है, और यहाँ 2 ओम तुम्हारे पास प्रतिरोध लगा हुआ है। तो जब करंट जाएगा तो 2 ओम का है, यहाँ धारा कितनी है, I2 है, कितना खर्चा होगा, 2I2 खर्चा हो जाएगा, कितना खर्चा हो जाएगा, 2I2 खर्चा हो जाएगा। और वही घुमा के जब नीचे लेके आओगे तो इधर जा रहे हो, धारा इधर जा रही है, तुम इधर जा रहे हो, धारा इधर जा रही है, I3 धारा जा रही है, I1 से जा रही है, उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए माइनस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, I3 लिखेंगे। बराबर किसके होगा, विभवांतर 4 वोल्ट और कितना 2 वोल्ट, तो 4 माइनस कितना 2, मतलब कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। बताइए समझ में आई बात, ठीक है, 1 आई नहीं बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अख्तर अली, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लगातार जुड़ के पढ़िए, आप पढ़िए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस जो चीज आपको पढ़ाई गई है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में है, आप जाके देखिए, बहुत शानदार तरीके से आपको चीजें कवर कराई गई हैं, ठीक है। अब बेटा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये रहा 2I2 माइनस तुम्हारे पास I3 का मान है, देखो I3 का मान माइनस में है, और यहाँ पहले से माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, बन जाएगा ना। और I3 का मान वाला उठा के वहां रख दो, I1 प्लस क्या रख दोगे, I2 रख दो, बराबर में कितना बेटा 2 हो जाएगा, तो 2I2 और 1I2 यहाँ पे, I1 बाहर छोड़ दो, I1 बाहर छोड़ दिए, 2I2 और 1I2 मिलके कितना होगा बेटा, 3I2 हो गया। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लो समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। समीकरण 4 को और समीकरण 2 को हल कर दो। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 और समीकरण 4 को हल करने पर, समीकरण 2 और समीकरण 4 को हल करने पर, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, वो जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि नोट्स वगैरह वहीं मिलनी है और आगे आने वाले समय में आपको मॉडल पेपर्स वगैरह भी वहीं से प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अभी तो मैंने अनाउंस भी किया है कि टेस्ट वगैरह में कंडक्ट कराने वाला हूँ, और कुछ बच्चे साथ बोल रहे थे कि सर कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी यहाँ दीजिए, तो वो भी आपको टेलीग्राम से ही मिलेंगे, उनका लिंक ऊपर दिया गया, आप ज्वाइन करिए। देखिए समीकरण 2 और समीकरण 4 को और हल कर लिया जाए तो देखिए समीकरण 2 क्या था आपके पास, 3I1 माइनस 2I2, कितना बेटा 3I1 माइनस 2I2, अब बराबर में कितना हो गया, बराबर में हो गया 6, कितना हो गया, बराबर में 6 हो गया। अब यहाँ देखो I1 प्लस 3I2 बराबर कितना है, 2 है, I1 अब प्लस कितना हो गया 3I2, अब बराबर में कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर में कितना हो गया, 2 हो गया। इसको हल करना है तो इसमें हम 3 का गुणा करा दें, हल कर दें, तो बताइए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3I1 और 3 तरीके कितना हो गया 9I2 और 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अब ऊपर वाला यहाँ लिख दो, और इसको हल कर लो, बराबर कितना है 6 है, घटाएंगे ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये कट गया, 9 और 2 कितना हो गया 11I2, 6 में से 6 गया 0, मतलब I2 का मान कितना मिल जाएगा बेटा, 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, I2 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। I2 का मान कितना आ गया, 0 आ गया भाई। अगर I2 का मान 0 आ गया तो दिक्कत हो गई आपको। अब देखो क्या दिक्कत हो जाएगी,
I2 जीरो आने से I1 क्या आएगा? देखो I2 अगर जीरो आ रहा है तो I1 क्या आएगा? तो I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, मान लो समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर अगर हम I2 का मान समीकरण 2 में रख देंगे उठा के, तो समीकरण 2 में रखने से मिलेगा क्या? I1 का मान मिल जाएगा। समीकरण 2 क्या है? देखिए समीकरण 2 यही है, 3I1 माइनस 2 इंटू I2 का मान 0 कर दिए, बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? I1 और यहाँ कितना 0 हो गया, बराबर में 6। तो 3I1 बराबर 6 और I1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। कितना आ गया? 2 आ गया। आ गया 2। I1 का मान 2 आ गया और I2 का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अच्छा बताइए I3 क्या था? I3 क्या था? I3 तो ये था ना, I1 प्लस I2 था। देखो यहाँ लिखा है I3 का मान तो I1 प्लस I2 था, तो I3 का मान कितना आ जाएगा? माइनस I1 कितना आया? 2 आया और ये कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। 0 हो गया तो I3 का मान कितना आ गया? माइनस का कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। आपने सभी धाराओं का मान निकाल लिया है। आपने अभी तक सभी के सभी धाराओं का मान निकाल लिया है। सारी की सारी धारा का मान निकल गया, सारी की सारी धारा का मान निकल गया। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, क्या निकालना था? ए और बी के बीच में विभव निकालना है। ए और बी के बीच में क्या निकालना है बेटा? विभव निकालना है। अब बताओ क्लियर है कि नहीं है? अब तो क्लियर है ना, अब तो सही है। अब यहां से यहां के बीच में विभव निकालना होगा तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? v बराबर क्या लगाओगे बेटा? ई माइनस आई आर लगाओगे, ये लगाओगे? तो बताओ जरा क्या फार्मूला हो जाएगा? अब लगाएंगे v बराबर ई माइनस आई आर। क्या लगाएंगे बेटा? अब ए व बी के बीच विभवांतर लगाना होगा, के बीच विभवांतर लगाना होगा अगर, तो विभवांतर के लिए क्या करना होगा? देखिए कितनी धारा जा रही थी इससे कितनी धारा थी? I2 थी। इससे कितना था बेटा? I3 था। तो I2 वाला धारा तुमको पता चल गया। अब देखो I2 वाले धारा का मान आ गया, कितना आ गया? 0 आ गया। I2 वाले धारा का मान 0 आ गया है। चलिए रखते हैं। तो V बराबर क्या बचेगा? E माइनस कितना आएगा? IR आएगा। कितना V है आपको निकालना है? V निकालना है। कितना विभव दे रहे हो? कितना विभव बीच में दे रहे हो? 4 वोल्ट का दे रहे हो। कितना दे रहे हो बेटा? 4 वोल्ट दे रहे हो। और माइनस कितना हो जाएगा बेटा? I2 हो जाएगा। I2 हो जाएगा ना, I2 का मान 0 हो जाएगा। और R का मान कुछ भी रहे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही आएगा? 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। 0 आएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 4 वोल्ट आ जाएगा। मतलब विभव का मान कितना रहेगा बेटा? 4 वोल्ट रहेगा। कोई कहेगा विभव का मान कितना रहेगा? 4 वोल्ट रहेगा। बहुत बढ़िया। मोहित प्रजापति पूछ रहे हैं हिंदी क्लास नहीं होती? हिंदी क्लास 2 दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगी। हिंदी क्लास 2 दिन बाद से शुरू होगी। हिंदी क्लासेस 2 दिन बाद से शुरू होने वाली है। माधुरी चिंता मत करिए, हिंदी क्लास शुरू होने वाली है। हिंदी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, बताइए सही है। अब कोई बच्चा बोलता सर एक काम करिए, अगर आपको जाना है तो आप ए से बी ऐसे क्यों जा रहे हैं? बस सीधा सीधा एक काम करिए, ए से बी ऐसे जाइए, ऐसे जाइए ए से बी, तब भी क्या विभवांतर वही आएगा जो आप निकाल के दिखाए हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स सब सही है तो विभवांतर वही आना चाहिए। जब एक रास्ता ये जाने का है, दूसरा रास्ता वो भी है, कोई बच्चा बोलेगा सर वो क्यों चूज कर रहा है? ये वाला करिए, ये वाला करिए, कर दो भाई। देखो तुम्हारा मन कर रहा है ये वाला लेने का, रख के देखो कितना आएगा। बताओ v बराबर कितना आएगा? ई माइनस कितना आएगा बेटा? आई आर आएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा? इधर से चल रहे हो तो कितना विभव ले रहे हो? 10 वोल्ट ले रहे हो। माइनस यहाँ वाली धारा का मान क्या था? I1 का मान कितना आया था सवाल में? I1 का मान आया था 2। कितना आया था बेटा? 2 आया था। तो 2 गुणे, अब प्रतिरोध का मान कितना है इसके पास? 3 है। तो कितना आएगा? 10 माइनस 6 बराबर कितना आया? 4 वोल्ट। बताओ 4 वोल्ट आया कि नहीं आया? आया ना, 4 वोल्ट आया ना, वही आया 4 वोल्ट। जैसे बताया जिस भी रास्ते से जाओ वही आएगा, 4 वोल्ट ही आएगा, 4 वोल्ट ही आएगा। भूमि शर्मा बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक है, 4 वोल्ट ही आएगा। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर अब इस वाले रास्ते से जाइए, इससे जाइए, ठीक है इससे चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाओगे तब भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। ई माइनस कितना करेंगे? आई आर। कितने का ई दे रहे हो? यहाँ पे ई कितने का बेटा? 2 का है। अब माइनस आई की जगह कौन है? I3 है। I3 का मान कितना है तो सवाल है? -2 आया है। कितना है? -2। यहाँ रखेंगे -2 और गुणे प्रतिरोध कितने का है? 1 ओम का है। 1 ओम का कर देंगे, 2 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा बराबर, फिर कितना आ गया? 4 वोल्ट। आया कि नहीं आया? बताओ सॉलिड है ना एकदम? बताओ सॉलिड है ना? 2 + 2 कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। बताओ एकदम सही है कि नहीं? जिधर भी जाओ, जिधर से भी जाओ, हर जगह वही आएगा, हर जगह वही का वही आ जाएगा। ठीक है, बताओ सही है ना एकदम? सवाल क्या जबरदस्त सवाल है, क्या जबरदस्त सवाल है। 2018 के बोर्ड पेपर में पूछा हुआ है, 2018 के बोर्ड पेपर में पूछा हुआ, क्या मस्त सवाल पूछा है। कितने बेहतरीन तरीके से इसमें किरचॉफ के नियम लग गए। किरचॉफ के 2 ही नियम कितने को आसानी से लग जा रहा है। कितने आसानी से नियम लगा रहा हूं मैं, कितने आसानी से नियम लग रहे हैं। देखिए बेटा ये वाला सवाल देखो, अब एक सवाल ये वाला देखो, निम्न परिपथ में किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाइए और I1 I2 का मान ज्ञात कीजिए। I1 I2 का मान ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, वोल्टता नियम लगाना, I1 I2 का मान निकाल देंगे। देखो हम ये कह रहे हैं आपसे, हम ये कह रहे हैं धारा यहां से जा रही है। देखो I1 धारा लूप के डायरेक्शन बनाया, लूप कैसे? लूप ऐसे ऊपर जा रही है, लूप ऊपर जा रही है। चलो यहां से धारा लेके चलते हैं, यहाँ लेके चलते हैं।
I1 धारा जा रही है, तो यहां तक कितना आया होगा बेटा, I1 आया होगा, I1 आया होगा। अब यहां से मान लो कि यहां चला गया धारा टूट के कितना, I2, तो बचा कितना होगा, बचा कितना होगा, I1 में से क्या गया होगा बेटा, I2 धारा चली गई होगी। बताओ सही है कि नहीं। अगर इधर I1 है, I1 है, इसमें I1 है, I1 है, और I1 के बाद इस वाले में कौन सी धारा जा रही है, इस वाले में धारा जा रही है I2, धारा कितनी जा रही है, I2 जा रही है। अगर दूसरे वाले में I2 धारा पहुंच रही है, तो हमने कहा कि बैटरी से धारा निकली कितनी, I1, यहाँ पे I2 गई है, तो बीच वाले में कितनी गई होगी, I1 माइनस I2 गई होगी। बताओ ये बात एकदम सही है कि नहीं, बताओ ये वाली बात एकदम सही है। गोलू इंग्लिश की क्लास भी होगी, सारे सब्जेक्ट की क्लास होगी भाई लोग, चिंता मत करिए, एकदम टेंशन मत लिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, पूरे पेपर्स के साथ कराया जाएगा, सारी ही चीजों के साथ कंप्लीट होगा। ठीक है, I1 माइनस I2, बहुत बढ़िया, सही जवाब है, I1 माइनस I2 होगा। चलिए ठीक है, हम ये कह रहे हैं यहां से गया I1, यहां से गया I1, यहां से जब यहां पहुंच गया तो I2 हो गया, तो बिचवा में कितना बचा होगा भाई, I1 माइनस I2 बचा होगा ना, I1 माइनस कितना बचा होगा, I2 बचा होगा। चलिए अब किरचॉफ का नियम लगाइए पहले वाले लूप में और दूसरे वाले लूप में, पहले लूप और दूसरे लूप में। चलिए पहले लूप की बात करते हैं, पहले लूप की बात करते हैं। पहले लूप में अगर हम पहले लूप में देखेंगे बेटा, अगर पहले लूप में देखा जाएगा तो देखिए यहां से धारा कितनी जा रही है, I1 जा रही है, I1 जाएगी, पहले यहां खत्म होगा, कितना खत्म होगा बेटा, 10 I1, कितना खत्म होगा, 10 I1 खत्म हो जाएगा। अब पहले ही लूप में ये वाला भी है, देखो पहला लूप तो ये पूरा है ना, इसमें ये भी है, इसमें कितनी धारा जा रही है, 15 है, और I1 माइनस I2 धारा जा रही है, तो प्लस 15 I1 माइनस कितनी धारा जा रही है, I2 जा रही है, लूप के दिशा में है, इसलिए देखो हमने क्या लिखा है, ये लूप के दिशा में है ना, इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, लूप के दिशा में है, लूप के दिशा में है, इसलिए मैंने प्लस में लिखा है। अब बराबर किसके रहेगा, कितना वोल्ट ले रहे हो, 3 वोल्ट ले रहे हो, 3 वोल्ट ले रहे हो। अब बताओ 10 I 15 I मिलकर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 25 I हो गया, कितना हो गया, 25 I1 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 15 I2 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा वापस, -3 बचेगा, -3। ये मान लो आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए बात करते हैं दूसरे लूप की। दूसरे लूप में क्या होगा, दूसरे लूप में क्या होगा बेटा, दूसरे लूप में क्या होगा, हम बात जब दूसरे लूप की करेंगे, यहाँ की करेंगे, तो बताओ जरा यहाँ कितना करंट जा रहा है, यहाँ कितना करंट जा रहा है, I2 जा रहा है, कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, किससे जा रहा है, I2 20 से जा रहा है। अगर I2 धारा जा रही है और 20 से जा रही है और लूप की दिशा भी ऐसे ही है, तो बताओ दिशा में जा रहे हो 20, तो कितना खत्म होगा, पहले 20 I1 खत्म हो जाएगा, सॉरी 20 I2, कितना खत्म होगा, 20 I2, और यही I2 धारा यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, तो 50 I2 यहाँ खत्म हो जाएगा, कितना खत्म हो जाएगा, 50 I2 यहाँ खत्म हो गया। अच्छा देखो ठीक है, ये सब हटाओ। हमने कहा जब दूसरे लूप की बात करेंगे तो दूसरे लूप में यहां से गए यहां तक आ गए, तो I2 यहां भी गया, I2 यहां भी गया, लेकिन जब ऐसे आओगे बंद होगा तो देखो ये ऐसे जाओगे। इसमें धारा कौन सी जा रही थी, इसमें धारा जा रही थी I1 माइनस क्या बेटा, I2 जा रही थी। धारा की दिशा क्या थी, नीचे थी। तुम्हारे लूप की दिशा क्या है, ऊपर है। धारा आ रही है नीचे, जा रहे हो ऊपर जा रहा है ना, इधर धारा आ रही है नीचे, जा रहे हो ऊपर, तो माइनस में लिखोगे। कैसे लिखोगे, माइनस में लिखोगे। और कितना है, कितनी धारा आ रही है, I1 माइनस I2 आ रही है, I1 माइनस I2 धारा आ रही है, और कितने ओम का है ये, 15 ओम का है। बराबर किसके करेंगे, कौन बता सकता है, जल्दी बताइए, बराबर किसके करेंगे, बात कौन बता सकता है, बाकी लोग जवाब दीजिए, बाकी लोग भी जवाब दीजिए, बराबर ये किसके आ सकता है। दूसरे वाले लूप में विद्युत वाहक बल का मान कितना है, दूसरे वाले लूप में विद्युत वाहक बल का मान कितना है, बात कौन बताएगा, जल्दी बताइए। दूसरे वाले लूप में विद्युत वाहक बल का मान कितना है, 50 नहीं भाई, 50 ओम, वहां तो ओम है, वोल्ट को लेना है। दूसरे वाले में कितना होगा भाई, दूसरे वाले में आप लोगों को कहीं विद्युत वाहक बल, दूसरे वाले लूप में कोई बैटरी आप लोगों को दिख रही है, दूसरे वाले में कोई बैटरी आप लोगों को दिख रही है, दूसरे वाले लूप में कोई बैटरी है, सोच के बताइए। 3 क्यों ले रहे हो भाई, 3 क्यों ले रहे हो, 20 क्यों ले रहे हो, 15 क्यों ले रहे हो। जब दूसरे वाले लूप में कोई बैटरी ही नहीं है, जब दूसरे वाले लूप में कोई बैटरी ही नहीं है, तो इसको किसके बराबर करेंगे भाई, 0 के बराबर करेंगे मेरे भाई लोग, मेरे भैया लोग। इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। जब वहां कोई बैटरी ही नहीं है तो आप वहां किसके बराबर करने जा रहे हो, 0 के बराबर करो। किसके, 0 के बराबर करेंगे, वहां कोई बैटरी नहीं है, जो भी आना था वो इसी के हेल्प से आ चुका है। और बराबर में कितना रखेंगे, 0। बताइए कितना बन गया, ये कितना बन जाएगा, 20 और 50 कितना होगा बेटा, 20 I2 50 I2 कितना मिल गया है, 70 I2 बन गया, 70 I2 हो गया। यहां से तोड़ोगे तो कितना आएगा, -15 I1 आएगा, -15 I1 माइनस माइनस प्लस 15 कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 70 I2 15 I2 मिलके कितना हो जाएगा, 85 I2 हो जाएगा 85 I2। अब माइनस कितना हो जाएगा, 15 I1 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप 3 से काटना चाहते हो या 5 से काटना, 5 से काट दिया जाए, तो 5 से काट देंगे, तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 17 × 85 कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 17 × 85 कट जाएगा।
5 से काटेंगे तो 17 × 5 = 85 कट जाएगा 17i2 और 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15 3i1 कट जाएगा बराबर में 0। मान लीजिए समीकरण 1 हो गया था, ये आपका समीकरण नंबर क्या होगा बेटा 2 हो गया समीकरण नंबर 2। i1 i2 का मान निकालना था, दो समीकरण आ गए, हल कर देंगे तो i1 i2 का मान निकल जाएंगे। क्या आया आपके पास 25i1 आया, 25i1 माइनस 15i2 माइनस कितना आ गया बेटा 15i2 आ गया बराबर कितना है आपके पास बराबर है 3 माइनस 3 है ना, -3 लिखा है, -3 लिखा है मैंने। -3 क्यों लिखा था भाई, मैंने -3 क्यों ही लिखा था, माइनस तो है ही नहीं, -3 लिखा क्यों है, आप लोग ध्यान दिया करिए, ठीक है, आप लोग भी ध्यान दिया करिए, ठीक है। यहाँ रहेगा -3 बेटा, यहाँ -3 नहीं, यहाँ 3 है बस, ठीक है, 3 है बस, 3 के बराबर लिखा ना, चलिए 3 के बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। हम कह रहे हैं यहाँ कितना है 17i2 - 3i1, 17i2 - 3i1 हो गया, i1 बराबर में कितना रहेगा 0 है, बराबर में 0 है, बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ से, यहाँ 17i2 - 3i1 हो गया, अब यहाँ से कुछ बराबर करिए, काटिए पीटिए, देखिए बराबर आता है क्या आता है कि नहीं आता है, 17 है 15 है, किससे बराबर कर दूं, किससे बराबर करूं, यहाँ से मैं चाहूं तो कैसे मान निकाल सकता हूं, क्या मैं पूरा सॉल्व करूं, पूरा मल्टीप्लाई करने का मूड नहीं है, पूरा मल्टीप्लाई करने का मूड बन नहीं रहा है, तो यहाँ i1 बन रहा है, यहाँ 3 बन रहा है, 25 बन रहा है। आप लोग बता सकते हैं किससे करना चाहिए मुझे, यहाँ से मुझे मान निकाल लेना चाहिए, यहाँ से मान निकालो 17i2 का मान रख देता, फिर i1 का मान निकाल के एक कोशिश ये करता हूँ, इससे मान निकालने को, इससे मान निकाल लेता हूँ। यहाँ से मुझे मिल जाएगा 17i2 बराबर क्या मिल जाएगा बेटा, 17i2 बराबर मिल जाएगा 3i1 मिल जाएगा, और यहाँ से i2 का मान जो मिलेगा, i2 का मान कितना आ जाएगा, i2 बराबर आ जाएगा 3i1 बटे कितना आ जाएगा बेटा 17 आ जाएगा 17। चलिए मान लीजिए समीकरण नंबर 3 हो गया, ये वाली वैल्यू उठा करके, ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ वाले में लाके रख देते हैं, यहाँ वाले में लाके रख देते हैं, तो कितना बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 25i1 माइनस 15 और गुणे कितना आएगा बेटा 3i1 बटे में कितना होगा 17 बराबर कितना रहेगा 3, बराबर कितना है 3 है, सही है ना। देखो 15i2 का मान रख दिया वहां पे, कितना हो जाएगा ये 25i1 माइनस 15 तो यहाँ 45 हो गया, 45i1 बटे कितना हो गया 17 बराबर कितना हो गया 3 हो गया, 17 × 5 = 85 हो जाएगा 5, 17 × 5 = 85 हो गया, 17 × 5 = 85 8 आएगा, और 17 दूना कितना हो जाएगा बेटा 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, i1 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 45i1 और बटे में कितना रहेगा 17 रहेगा, बराबर में कितना होगा 3 होगा 3, 445 में से 45 गया कितना बचा 400 बचा, तो 400 कितना आ गया i1 और बटे में कितना आ जाएगा 17 बराबर कितना आएगा 3 आएगा 3। अब यहाँ से कितना आएगा 400 आ गया, i1 आ गया, 17 दिया 51 हो गया, तो i1 का मान हो जाएगा 51 बटे कितना बेटा 400, कितना हो जाएगा 51 बटे 400, बताओ सही है, i1 का मान कितना आ रहा है 51 बटे 400, बताइए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ आंसर एकदम सही चल रहा है, भाई सही चल भी रहा है, भाई सही चल भी रहा है, 51 बटे कितना आ रहा है 400, आप लोगों का भी आ रहा है 400 आ रहा है, मैंने सही किया है, गुणा भाग देख लीजिएगा एक बार मल्टीप्लाई वगैरह आप लोग भी देख लीजिएगा, देख लेंगे तो सही रहेगा ना, कहीं गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगा। 51 बटे 400, एक बार मैं कैलकुलेशन फिर से देख लेता हूँ, वरना की गलती हो तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर चीज छूट जाएगी ना आगे। एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ, देखिए 17 बराबर ये 3 हो गया, 3i1 बटे 17 हो गया, अगर मैं रखूंगा तो 15 तो यहाँ 45 होगा, 17 का गुणा करेंगे 17 × 5 = 85, 5 आएगा, हाथ में लगेगा 8 और 17 दूना कितना होगा 36, 34 भाई मेरे क्या करा दिए तुम लोग, गुणा कराए गलती, हाँ जी सर कर भी रहे हो, जी सर बच्चे कर भी रहे हैं, ठीक है। 36 कहाँ होता है, यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो गया, i1 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा बताओ 15 तो यहाँ 45 i1 बटे कितना हो जाएगा 17 बराबर हो जाएगा 3, 17 से गुणा करूंगा तो 17 × 5 = 85, 5 आएगा, हाथ में आया कितना 8, 17 दूना 34, 34 और 8 कितना होता है बेटा 42, कितना होता है 42, माइनस कितना हो जाएगा 400, यहाँ 45 हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा i1 है, यहाँ पे i1 है, बटे में 17, 17 बराबर कितना 3 कितना आएगा 425 है, 425 20 कम हो गया मतलब 380 बचेगा, कितना बचेगा 380 i1 और बटे में कितना रहेगा 17 रहेगा बराबर कितना 3। तुम लोग पे भरोसा करने लायक नहीं है, तुम लोग भरोसा करने लायक नहीं है। i1 बराबर 17 × 3 कितना हो जाएगा 17 3 51, 51 बटे 380, ये मेरा चमकता धमकता आंसर अब सही आया, कैलकुलेशन के साथ आया है, ये कैलकुलेशन के साथ आया है, ठीक है 425। अरे भाई आप पे ट्रस्ट है, ये नहीं एकदम नहीं, एकदम ये बचने का सबसे अच्छा तरीका है, ये बचने का सबसे अच्छा तरीका है, बोल दीजिए मुझे आप पे तो भरोसा था, ठीक है। चलिए हाँ भाई मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी देखते रहिए, आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए, आप लोग भी देखिए। बताइए i1 का मान आ गया, तो i2 का मान निकालेंगे तो कैसे आएगा बता, तो i2 बराबर क्या आएगा, i2 बराबर क्या था बेटा 3i1 बटे कितना था 17 था, i1 का मान यहाँ रख दे ऊपर से 3 बटे 17 है ही, और i1 का मान रख दोगे तो कितना आएगा 51 बटे 380 आ जाएगा, 17 यहाँ 51 कट जाएगा 3 बार में,
17 3 51, 9 बटे कितना आ जाएगा बेटा 380 आ जाएगा। ये आपके I2 का मान आ गया, ये आपके I2 का मान आ गया, इतना एम्पीयर आएगा। तो बताओ आपके I1 I2 दोनों का मान निकल के बताओ। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है? इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत इस सवाल में किसी को है? बता दीजिए। चलिए चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताइए इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है? ओम का नियम मैंने, सॉरी ओम का नियम नहीं, किरचॉफ, किरचॉफ बुरा मान जाएंगे अभी, ओम का नियम बोला जाएगा। तो किरचॉफ का नियम मैंने कितनी आसानी से इसमें लगा दिया, इसमें कितनी आसानी से मैंने किरचॉफ का नियम लगा दिया और सॉल्व भी हो गया। चलिए नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ले, ये भी सही है। हम मैथ वाले हैं, मान लेते हैं कि हम कॉपी पेन लेके बैठे हैं। वारे तिलस्मी बच्चे, गजब गजब तिलस्मी बच्चे हमारे क्लास में आ जाते हैं ना। प्रांशु बताइए, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो यार। हम मैथ के स्टूडेंट हैं, हम मान लेते हैं कि कॉपी किताब लेके बैठे हैं। वाह वाह, इनके लिए एक ताली, इस बच्चे के लिए एक ताली। चलो चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब कुछ सवाल आप लोगों के लिए भी दिए जाए, कुछ सवाल आप लोगों के लिए भी दिया जाए, करेंगे आप लोग? चलिए ये वाला सवाल करिएगा, ठीक है। ये वाला सवाल आपका होमवर्क है, और ये वाला सवाल करने के लिए, ये वाला सवाल करने के लिए आप लोग ये वाला सवाल देखिएगा मैंने कैसे किया है। ये वाला सवाल मैंने कैसे किया है, ये वाला, इस वाले सवाल का लेना एग्जाम्पल, इस वाले सवाल का लेना एग्जाम्पल, इसी वाले सवाल को डिट्टो 2 कॉपी पेस्ट, यही वाला पूरा का पूरा मेथड लगाना और ये वाला सवाल कर जाना बेटा। ये वाला सवाल कर जाना, 2016 के बोर्ड पेपर में आया हुआ सवाल है, 2016 के बोर्ड पेपर में आया हुआ सवाल है। नहीं कर पाओगे तो बता देना, एक बार नहीं कर पाओगे बता देना, इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा, लेकिन बता देना, बता देना, क्योंकि पेपर में आया हुआ सवाल है, झूठे ही रिस्क ले लोगे, झूठे ही रिस्क ले लोगे। नहीं आ पाएगा तो बता दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां बताया करिए, वहां सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, वहां सारा सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। करिएगा करिएगा, इसको करेंगे तो, हाँ इसको करेंगे तभी मजा आएगा, करेंगे एक दो हाथ से लगेगा तब ना मजा आएगा। ऐसे लगाने को मैं तो लगा ही दूंगा, मैं तो लगा ही दूंगा, तुम लगाओगे तब तो मजा आएगा, तुम लगाओगे तब ना मजा आएगा। देखो क्या पूछा है इसमें, इसमें क्या पूछा बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज का किरचॉफ पे करते हैं, आखिरी क्वेश्चन किरचॉफ का करते हैं। ये वाला आपका होमवर्क था बगल वाला, ठीक है, ये आपका होमवर्क था, ये वाला आपका होमवर्क है, होमवर्क है। और ये मेरे स्टार बच्चे करके दिखाएंगे, आप लोग स्टार है ना, आप लोग स्टार हैं तो आप लोग करके दिखाएंगे इसको, आप लोग करके दिखाएंगे इसको, ठीक। 2016 के बोर्ड पेपर को आप लोग फोड़ दीजिएगा, करिएगा इसको ध्यान से। चलिए आगे चलते, देखिए ये सवाल है आपके पास, ये सवाल है बेटा। देखो सर्किट को छोटा किया जा सकता है, इस सर्किट को आराम से छोटा किया जा सकता है। कैसे छोटा करेंगे इसको, कैसे छोटा करेंगे? मैं कह रहा हूं देखिए, जब ये और ये दोनों एक ही तार में जुड़े हुए हैं, ये और ये दोनों एक ही तार में जुड़े हुए हैं। जब ये और ये एक ही तार में है, दोनों कैसे हैं बेटा, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और जब भी तार श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनके प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। डायरेक्ट जोड़ देते हो तो डायरेक्ट जोड़ के कितना कर दोगे, 2 और 2 कितने का हो जाएगा बेटा, 4 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। ये वाला यहाँ रहने दो, ये वाला यहाँ रहने दो, ये वाला भी ऐसे रहने दो। मैंने इसको और इसको जोड़ के इकट्ठा कर दिया, कितने ओम का कर दिया बेटा, 4 ओम का कर दिया। ये नीचे बेचारा पहले ही 4 ओम का पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां से गए, तार टूट गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो बताओ ये वाला और ये वाला श्रेणी में होगा कि समांतर में होगा, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। यहाँ 2 तार हैं, एक इधर गया, एक इधर गया, बताइए अब ये श्रेणी में है कि समांतर में है, जल्दी बताइए, श्रेणी में है कि समांतर में है। एक ग्रुप भी है भाई, ग्रुप भी है ना उसमें टेलीग्राम का, लेट्स स्टडी इंडिया LSI हिंदी मीडियम चैट ग्रुप भी है, उसमें आप चैट कर सकते हो भाई। समांतर में होगा, समांतर में होगा ना, बताओ ठीक है समांतर में होगा, क्योंकि यहाँ से 2 तार टूटे, एक इधर टूटा, एक इधर टूटा, एक इधर टूटा, एक इधर टूटा, ठीक है, एक इधर टूट गया, एक इधर टूट गया। इसका मतलब कि दोनों कैसे बेटा, समांतर में है। और जब भी तार समांतर क्रम में होते हैं, जब भी तार समांतर क्रम में होते हैं तो कैसे निकालते हो, 1/8 1/8 करके 1/r का मान निकाल लेते हो, निकाल लेते हो। 1/8 1/8 जोड़ो कितना आएगा बेटा, 2/8 2/8 करके कितना हो जाएगा, 1/4। 1/r का मान 1/4 आ गया, तो r का मान कितना आएगा बेटा, 4 ओम आएगा। कितना आएगा, 4 ओम आएगा। तो इन दोनों को भी हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, इकट्ठा केवल एक ही यहाँ लगाया जाए, एक ही यहाँ लगाया जाए। वो भी कितने ओम का लगाया जाए बेटा, वो भी कितने ओम का लगाया जाएगा, 4 ओम का लगाया जाएगा। कितने ओम का, 4 ओम का। बताओ ये वही वाली सर्किट है, इसको छोटा किया गया है। बताओ ये वही वाली सर्किट है, इसको छोटा कर दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ वही सर्किट है, बस छोटा कर दिया गया है। बताइए चलिए ठीक है, चलिए मैं वहां लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम का चैट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आप चैट कर सकते हो, आपस में बातचीत भी कर सकते हो, ठीक है। बताइए ये वाला सबको फिगर समझ में आया, ये वाला फिगर समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको फिगर समझ में आया है। अब बताइए आपको क्या निकालना है, ए और बी के बीच विभवांतर कितना आएगा, ए और बी के बीच विभवांतर कितना आएगा। अब आपको यहाँ से गणना करनी होगी किरचॉफ के नियम की। अब आपको यहाँ से किरचॉफ का नियम इस फिगर में लगाना है, उसमें नहीं। देखिए लूप बनाइएगा, लूप बनाइएगा, करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी,
और इधर करंट की दिशा किधर होगी बेटा, माइनस से प्लस, मतलब इधर होगी, इधर होगी। इसका लूप जाएगा इधर, इसका लूप जाएगा इधर। 4 ओम 4 ओम, बताइए कितना खत्म होगा, यहाँ 4 ओम यहाँ 4 ओम है, तो कितना खत्म होगा, कितनी धारा दे रहा है, मान लो ये I1 धारा दे रहा था, I1 दे रहा था, और ये कितना दे रहा है बेटा, I2 दे रहा है, I2 दे रहा है। तो यहाँ तक I1 जाएगा, यहाँ क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, I2 जा रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं यहाँ धारा बची कितनी होगी, कितनी धारा बची होगी बताओ जरा, देखो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। देखिए धारा की दिशा क्या है, देखिए समझिए, इधर धारा कितनी जा रही है बेटा, I1 जा रही है, I1 जा रही है, और इधर से धारा कितनी आ रही है, इधर से धारा आ रही है I2, देखिए I2 आ रही है। तो यहाँ पे जाके धारा I1 और I2 आपस में मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, I1 मिल गया, I2 मिल गया, तो इससे जो धारा जाएगी वो जाएगी I1 प्लस I2, कितनी जाएगी, I1 प्लस I2। बताइए किसको किसको बात समझ में आई, नहीं आई तो फिर से बताऊं, बताइए नहीं आई तो फिर से बताऊं, ठीक है बताइए, बताइए 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 किसको नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, नहीं आया तो फिर से बता दूं, फिर से बता दूं एक बार, देखिए फिर से बता देता हूं एक बार फिर से बताता हूं, देखिए समझिएगा बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, एक बार समझेंगे तभी समझ में आएगा, वरना तो आप भूलेंगे फिर, वरना आप फिर भूलेंगे। देखिए मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था यहाँ रहा माइनस, ये रहा सॉरी, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, तो धारा इसकी इधर जाएगी, धारा इधर से इधर जाएगी, इसका लूप ऐसे बनेगा, बनेगा ऐसे लूप, इधर देखिए माइनस से प्लस, इसका लूप कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, लूप ऐसे बनेगा। तो मैंने क्या कहा, जब इधर से धारा जा रही है तो मान लो I1 धारा जा रही थी, कितनी धारा, I1 धारा जा रही थी, और इसकी धारा कितनी है बेटा, I2 है, कितनी है, I2 है। इधर से I1 जा रही है तो I1 यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, और वैसे ही I2 यहाँ से चल के आएगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। तो इस वाले जंक्शन पे I1 I2 दोनों जाके मिल जाएंगे, और दोनों जाके बीच वाले से चले जाएंगे, ऐसे जाएंगे, यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, दोनों मिलके चले जाएंगे, और दोनों मिलके जब जाएंगे यहाँ पे जाएंगे तो क्या बनाएंगे, I1 प्लस क्या बनाएंगे, I2 बनाएंगे, जो नीचे से जाएगा, इसमें से जाएगा, ठीक है। चलो पहले लूप की बात करें, किरचॉफ के पहले लूप की बात करते हैं, इसमें बात करते हैं, तो कितना खत्म हुआ, पहले खत्म होगा 4I1, यहाँ खत्म होगा 4I1, यहाँ से जाएगा तो यहाँ 4 ओम का है, और दो धारा जा रही है, दो धारा जा रही है, कितना जाएगा बेटा, 4I1 और प्लस कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बराबर बताओ कितने वोल्ट के हैं, 2 वोल्ट के बराबर है, तो यहाँ से निकालो 4I1 मिलके कितना हो जाएगा बेटा, 8I1, और यहाँ से 4I2 आ जाएगा, अब बराबर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, आ गया 2। अब चलिए आगे चलते हैं, दूसरे वाले लूप में चलते हैं, इसमें चलते हैं, यहाँ से धारा जा रही है उल्टा, यहाँ से जा रही है, तो लिखेंगे पहले 4 ओम है, कितना ओम बेटा, 4 ओम है, यहाँ कितना ओम है, देखिए 4 ओम है, और धारा कितनी मिल रही है, I2 मिल रही है, तो पहले कितना खत्म होगा, 4I2 खत्म होगा, प्लस प्लस ऐसे गए और नीचे उतर के यहाँ आ जाएंगे, लूप ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, नीचे आएंगे, कितने ओम का है, 4 ओम का, धारा कितनी है, I1 प्लस I2, और लूप के दिशा में ही है, देखिए लूप के दिशा में ही है नीचे, है ना, लूप के दिशा में ही नीचे गया हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस में, प्लस कितना होगा, 4I1 प्लस कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा, बराबर कितना वोल्ट। अब देखो, अब मत कहना कि दूसरे वाले में कोई वोल्टेज नहीं लगा है, लगा है, कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का लगा है। 4I2 मिलके कितना हो जाएगा बेटा, 8I2, और पहले कौन है, 4I1 आगे है, 4I1 आगे लिख दीजिए, 4I1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। इन दोनों को हल कर लिया जाए, ये समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर लेते हैं बेटा, हल कर लेते हैं, 8I1 4I2, 8I1 प्लस कितना हो गया, 4I2 हो गया, बराबर कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया, और यहाँ से 4I1 8I2 कितना है, 4I1 प्लस कितना है, 8I2 का मान कितना हो गया बेटा, यहाँ से कितना मान हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा 2, हो जाएगा 2। अब मैं कहता हूँ कि इसमें 2 का गुणा करवा दीजिए, इसमें 2 का गुणा करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 2 चौके 8, 8I1, 2 8 16, 16I2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। इसको और इसको क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे, तो लेके आओ, नीचे रखो, इसको नीचे रखो, 8I1 प्लस कितना हो जाएगा, 4I2 बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, घटा दो, माइनस 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 कट गया, 16 में से 4 गया, क्या बचा आपके पास, 12 बचा, और यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो I2 का मान कितना आ जाएगा, I2 का मान आ जाएगा 2/12, कितना आ जाएगा बेटा, 2/12, कट गया, कितना आ गया, 1/6 आ गया, क्या आ गया, 1/6 आ गया। अब 1/6 उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 से, चलो मान लो समीकरण 1 से, यहाँ से I2 का मान 1/6 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 8I1 प्लस 4 गुणे कितना आ जाएगा, 1/6 बराबर कितना, 2 आ जाएगा, तो 8I1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ये कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6 कट गया, 2/3 को उधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा माइनस में 2/3 बन जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 में से 2 गया, कितना बचा बेटा, 4 बटे कितना आ गया, 3 आ गया, 4 बटे कितना आया, 3 आया, यहाँ हो गया 8I1। अब मैं I1 का मान निकालूं तो 4/3, और ये गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा तो 1/8 हो जाएगा, कट गया, 4 दूनी का 8, मतलब I1 का मान भी कितना आ गया बेटा, 1/6 आ गया। बताओ I1 I2 दोनों के मान 1/6 आया, किसको किसको बात समझ में आई है, बताइए,
किसको किसको बात समझ में आई कि I1 I2 दोनों के मान 1/6 और 1/6 ही आए हैं? बताओ सही है, बात सही है कि नहीं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, मेरी बातों का जवाब दीजिए। I1 और I2 के दोनों के मान 1/6 और 1/6 सही है? चलिए गोलू सही बोल रहे हो, ठीक है। I1 I2 दोनों के मान 1/6 और 1/6 हो गए, 1/6 और 1/6 हो गए, ठीक है। क्या पूछा था आपसे? क्या पूछा था आपसे? पूछा था ए और बी के बीच में कितना विभवांतर होगा। देखिए जरा, ए और बी के बीच में कितना विभवांतर होगा। ये रहा बी, ये रहा ए, इनके बीच में विभवांतर बताना है। विभवांतर बताना है कितना ओम है बेटा? 4 ओम है। कितना ओम है? 4 ओम है। और धारा कितनी जा रही थी इस पे? बीच में धारा कितनी जा रही थी? I1 प्लस I2। धारा कितनी जा रही है? I1 प्लस I2 धारा जा रही है। तो इसका विभवांतर निकालने के लिए V बराबर क्या लगाएंगे? IR। क्या लगाएंगे? V बराबर IR। तो लगा दो यहां से, तो लगा दो A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर अगर निकालना होगा, विभवांतर अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? V बराबर क्या निकालेंगे बेटा? I1 प्लस I2, उसकी धारा, और धारा में गुणा करेंगे किसका? प्रतिरोध का। I1 I2 का मान कितना है? 1/6 और 1/6 है, और प्रतिरोध कितना उसके पास? 4 है। कितना प्रतिरोध है? देखिए प्रतिरोध कितना है? 4 है। 4 प्रतिरोध है, I1 प्लस I2 धारा जा रही है, तो निकाल देंगे यहां से, निकाल देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/6, 1/6 का मतलब कितना हो गया? 2/6। 4 काटो यहाँ से, 2 दूनी का 4, 2 3 6, कट गया। कितना आया? 4/3 आया। मतलब विभव का मान कितना आएगा बेटा? 4/3 वोल्ट आएगा। विभव का मान कितना आ जाएगा? 4/3 वोल्ट आ जाएगा। बताइए सही है? बताइए एकदम सही है? बता दीजिए सही है ना? अब किसी कोई दिक्कत? अब किसी को दिक्कत है? कोई भी दिक्कत अगर किसी को हो तो पूछ सकता है। मैंने किरचॉफ लॉ के सवाल करा दिए, ठीक है, मैंने किरचॉफ लॉ के सवाल करा दिए। बताइए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। कर लोगे किरचॉफ के सवाल? एक सवाल होमवर्क में दिया ही है, वो करना, वो बता देना कैसे करेंगे उसको, वो करके बता देना कैसे करना है, ठीक है। चलिए आई होप की चीज आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको। चलिए ठीक है, अभी कोई दिक्कत आती रहेगी, कोई अगर दिक्कत आती रहेगी तो चीजें क्लियर की जाएंगी। और यहाँ तक किरचॉफ लॉ पे सवाल जो थे वो मैंने इनिशियल सवाल खत्म करा दिए। ऐसा नहीं कि सवाल ही पूरे खत्म हो गए, सवाल और भी हैं, लेकिन आज के लेक्चर में इतना पर्याप्त है ताकि आप किरचॉफ के सवाल लगते कैसे हैं उनको जान जाइए। तो आज के लेक्चर के बाद आपको किरचॉफ के नियम से डरना नहीं है। सवाल बहुत आसान आते हैं, देखो पेपर के सवाल उठा उठा के लगवाए हैं, पेपर के सवाल लगवाए, आसान आसान सवाल को छोड़ो, सवाल जो पेपर में आया मैंने वो लगवाए हैं। तो मतलब वो सवाल आसान भी थे, कठिन भी थे, कुछ भी थे, कोई जज नहीं कर सकता। वो पेपर में आ गए तो आ गए, वो पेपर में आए हुए सवाल हैं, तो पेपर में आया हुआ हर एक सवाल मुश्किल ही होता है हर बच्चे के नजरिए से देखा जाए तो, ठीक है। आपने वो सारे सवाल किए हैं, लगाया है। आज के टॉपिक में आपने किरचॉफ लॉ के सारे सवाल सीख लिए हैं, और यहाँ आप कहिएगा किरचॉफ लॉ के जो नियम थे वो कहानी खत्म होती है। कल हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे जो इसी चैप्टर के होंगे, विद्युत धारा के, और कल हम लोग थियोरी पूरा खत्म कर देंगे। फिर एक लेक्चर और लेके आएंगे, उसमें आपको किरचॉफ लॉ वाले चैप्टर से पूरे बहुविकल्पी और पूरे न्यूमेरिकल करा देंगे, तो इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब कोई क्वेश्चन आप लोगों के हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी मदद की जाएगी भाई, जितना हो सकता है उतना संभव मदद आप लोगों को किया जाएगा। इंग्लिश वगैरह जल्दी स्टार्ट होगी, चिंता मत करिए एकदम भी, इंग्लिश वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। चलिए सॉल्व करके भेजिएगा ये सारा का सारा।